माली की जय। हरि ओम। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरा श्री पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनात पुण्डरीकाक्ष त्रियाचमनं कुर्यात्। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपरान्तेन हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानं। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वरतरतश्चार्थे स विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिणदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षपुष्पाणि समर्पयामि तिरंगत्वेन। हाँ, भागवत जी पे अच्छे उठा देंगे। उसके बाद में 4 चम्मच जल पाद्य अर्घ आत्मनेयम जलम समर्पयामि। पुनन्त मादेव जनाः पुनन्त मनसा धियः पुनन्त विश्वा भूतानि जात वेदाः पुनेहि माम् उपरान्तेन गन्धं लेपयामि। हरि ओम। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीं ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तां भव्ये श्रियम् अक्षतां समर्पयामि। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। उपरान्तेन हस्तौ वृक्षालनं नैवेद्यं। हरि ओम। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षणोद्योः समावृत्तता परभ्यां भूमृद्धिषाः श्रोतार्था लोकां कल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्तेन अथ त्रियाचमनीयं जलं समर्पयामि। उपरान्तेन अस ग्रासमुद्रां धेनुमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिं उत्तरपोषणार्थे एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। पूगीफल ताम्बूलानि समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। रङ्गत्वेन द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। उपरान्तेन अथ श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रक्षापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थयेत्। हरि ओम। अहूवकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापायेदप्यसाद्वीं रेभे गतिं धातचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। उपरान्तेन विप्रार्चनं। हरि ओम। अथ व्यासपूजनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादा अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादा कमलावरोहं विप्रप्रसादा मम राम रामं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् कृतं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हरि ओम। दुरङ्गत्वेन आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः। हरि ओम। ओम इदकुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणकुस्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकशनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री राधा। आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इको बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा तृष्णात् परं किमपि
तत्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। देख छवे बलिहारी न जाऊं, देख सवेरे बलिहारी न जाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मन में बसाऊं। ये बापी बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बालकृष्ण तेरे आरती गाऊं, बालकृष्ण तेरी आरती गाऊं। हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलायै नमो नमः। आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम आराध्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम अथ पुष्पाञ्जलि। जितने विघ्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्ना षण्णा देहनाकं महिमानः जन्तरितरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरविललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरभिः प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तग्रहण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, भक्ति रस सिंधु चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और भगवान की कृपा से चल रहे श्रीमद् भागवत बिहार राज्य में मधुबनी जिला में भलनी ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत
आज षष्ठम दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। कल हम सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण उनकी बाल लीलाओं की कथा को हम सब लोगों ने श्रवण किया था और गिरिराज जी की पूजा तक कथा हम सब लोगों ने श्रवण की थी। और आज हम गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शादी एवं विवाह उनका किस तरह हुआ था, इस विषय पे हम लोग को आप दिव्यमयी कथा श्रवण कराएं और हमारा जीवन कृतार्थ करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेशयन्तीं श्यामलां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिन्तं शरण्यं वृद्धार्थितं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त अद्वैव मे विशदो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमेत भवात्पिप्ले कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधाम हेमशैलावदेयं धनुज्वलकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवनकुमार खलबलपावक ज्ञानघन जासु हृदयागार वसहि राम सरचारुदर। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वार को छाड़िए निमे आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडरे नग्न मेरी ओर निहार। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन हरि लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से
भगवान नाम का कीर्तन कर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम दोनों हाथ दबाकर ताली सेवा करते हुए प्रेम से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 कहिए एक बार आप दोनों हाथ लगा कर जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोली बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की दुर्गा मैया की अम्बे मैया की श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव की श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परम संगीता वैष्णव संतों का परम रंग उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज कुंजेश्वर श्री राधा रमण माधव चिदाधार केवल निर्विकार निर्विकल निरीह अकारण करना भक्त वांछा करो श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सब को प्रभावित करा है। लेकिन भक्ति मार्ग जो है ये तो बड़ा ही सरल पथ है। एक बार जो भक्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं वो गोविंद तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ज्ञान के मार्ग पर जो चलते हैं तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कभी भी वो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग पर जो चलते हैं यदि उनसे कोई अपराध भी हो जाए, कोई अज्ञानवश भूल भी हो जाए तो भगवान उस भूल को क्षमा कर देते हैं और अपने भक्त को भगवान बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो अंतरात्मा से आवाज निकलती है, देखो सही क्या है गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, ये हम सबको पता होता है। ये जानने के बाद भी हम बुरा करते हैं कि नहीं, पाप क्या है पुण्य क्या है सबको पता है। जानने के बाद भी हम पाप करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। और जब हम पाप करने जा रहे होते, कोई पाप काम करने जा रहे होते हैं तो अंदर से अंतरात्मा से आवाज आ जाती है। वो आवाज भगवान की ही होती है। कई भक्त उस आवाज को समझ जाते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और जो उस आवाज को दबा करके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर यदि भक्ति का मार्ग है तो भगवान तो कैसे ना कैसे ही बचा ही लेंगे। लेकिन यदि ज्ञान का मार्ग है तो फिर वहां थोड़ी सी विडंबना हो जाती है। इसलिए प्रायः ऋषियों ने संतों ने भक्ति पर ही जोर दिया है। भगवान की भक्ति करके ही जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपने साथ साथ औरों का कल्याण कर सकता है।
कैसे? जैसे भगवान की कीर्तन भक्ति है, हम जब कीर्तन गाते हैं राधे राधे सीताराम सीताराम, तो हमारे मुख से जब भगवान का नाम निकलता है, अन्य के कानों में पहुंचता है, तो उनका भी कल्याण होता है। हमारा तो कल्याण हुआ है, जिसने सुना उनका भी कल्याण हुआ। कहाँ तक कहें, जो पशु पक्षी आदि होते हैं उनके कानों में भी तो भगवान का नाम जाता है, तो उनका भी कल्याण होता है। इसीलिए किसी से मिलो ना, हमारे यहाँ पहले राम राम कहते थे ना, गांव की तो परंपरा ही थी, जब एक दूसरे से मिलते तो राम राम राधे राधे जय श्री राम हर हर महादेव, जो जिस संप्रदाय का हो, जिस नाम में निष्ठा हो। तो जब हम एक दूसरे से मिले तो राम राम करते हुए मिले, राम जी को आगे करके मिले, राधे राधे कह करके मिले। जब हम राम राम कहेंगे तो सामने वाला भी राम राम कहेगा। दोनों के मुख से जो राम राम निकलेगा अन्य के कानों में भी पड़ेगा, उनका भी कल्याण होगा। थोड़ा सा इसको कम कर, प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कहना राधे 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 राधे। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं, जब आप टेलीफोन भी घुमाते हैं ना, फोन लगाते हैं किसी को, तो राम राम कहिए, चाहे राधे राधे, चाहे हर हर महादेव। ये हेलो और हाय बोलना छोड़ दीजिए, ये विदेशी कल्चर है, भारतीय सनातन संस्कृति नहीं है हेलो हाय। आजकल लोग क्या कैसे मिलते हैं, फोन भी करते हैं तो हेलो। आजकल की युवा पीढ़ी हाय हाय, क्या हाय का अर्थ क्या? जब आदमी बहुत पीड़ित होता है तो उसके हृदय से जो निकलता है वो हाय राम होता है ना। तो हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। तो आज से संकल्प लेना कि हम फोन में हेलो नहीं कहेंगे, फोन में हम राधे राधे कहेंगे। किसी को भी आप फोन लगाए तो राधे राधे या जय श्री राम, जय श्री सीताराम सीताराम। जिस नाम में आपकी निष्ठा हो या जो नाम आपको प्राप्त है गुरु परंपरा से, तो इससे क्या होगा, कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो निकलेगा। दिन में तो हम 50-100 लोग को फोन करते हैं, तो 50-100 बार भगवान का नाम अपने मुख से निकल जाएगा, तो इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। भजन करने की भी क्या जरूरत है। तो प्रयास यही करना, अब जब फोन किसी को लगाओ तो सबसे पहले कहना जय श्री राम, सामने वाला कहेगा जय श्री राम, और जो आसपास होंगे उन सब के कानों में जब जाएगा जय श्री राम, तो उन सब का भी कल्याण होगा। तो कीर्तन भक्ति जो है ये हमारा कल्याण तो करती ही है, हमारे साथ साथ औरों का भी कल्याण करती है। इसलिए श्रवण कीर्तन और स्मरण तीनों भक्ति में कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि यदि श्रवण भक्ति है तो केवल हम स्वयं सुनेंगे, कथा आप सुन रहे हैं तो आपके कानों में ही जा रही है, आपका ही कल्याण होगा। लेकिन जब आप कीर्तन करते हैं, आपके मुख से जो कीर्तन निकलता है, भगवान का नाम निकलता है, वो जब और सुनेंगे और लोग सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होता है। तो जीव के कल्याण का जो सबसे सरल साधन है वो है भक्ति। भगवान की भक्ति हम सबको मिले। कथा सुनने का अभिप्राय भी तो इसी से है कि भगवान की भक्ति जागृत हो हृदय में। कई ऐसे होते हैं जो पहली बार कथा में आते हैं, कथा सुन करके भगवत रसिक बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। क्यों? भगवान के नाम में जो रस है, भगवान के चरित्रों में जो आनंद है, भगवान की लीलाओं में, इसलिए तो भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाओं को किया। क्यों? भक्तों के मन को अपने में लगाने के लिए। जैसे एक मछली मारने जाता है ना, वो क्या कहते हैं, मल्लाह। हाँ हाँ, तो जब वो मछली पकड़ने के लिए जाता है तो बंसी कहते हैं, उसको भी बंसी कहते हैं, और बंसी में कुछ खाद्य पदार्थ लगाता है और कांटा लगाता है, कांटा के ऊपर खाद्य पदार्थ लगाता है और जल में छोड़ देता है। अब जब मछली आती है तो
जो पदार्थ खाने का है उसको देख करके लालच में आ जाती है, और जैसे ही आकर के मुंह को उसमें फंसाती है तो अब पदार्थ के साथ साथ कांटा भी लगा होता है। इतने में ही वो जो मल्ला है वो खींच दे देता है बंसी और मछली आ जाती है बाहर पकड़ में। तो मल्ला जैसे बंसी को पकड़ता है ना, ऐसे ही हमारे गोविंद सुंदर मुरली की तान को छेड़ करके भक्त के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। या तो भक्तों की ओर देख करके, भगवान के नैनों में कितना माधुर्य है आगे आप प्रसंग में सुनेंगे, तो भृगुटी मटका करके या बंसी बजा करके भगवान भक्त के चित्त को चुरा लेते हैं। और एक बार भगवान की बंसी को जिसने सुन लिया तो फिर कहना ही क्या, दीवाना हो जाता है और पागलों की तरह फिर भगवान को ही ढूंढने लगता है। ये बंसी का आज भी वैशिष्ट है, चमत्कार है। आज भी बंसी जब बजती है साधारणतया जो कलाकार बजाते हैं तो उसको सुनकर भी ऐसा लगता है कि मानो हम मंत्र मुग्ध हो गए, सुनते ही रहे। बंसी का जो स्वर होता है बड़ा ही हृदय को आह्लादित करने वाला होता है। तो भगवान बंसी बजा करके भक्त के मन को फंसाते हैं, और ऐसा फंसाते हैं एक बार जिसका मन फंस गया टेढ़ी टांग वाले में तो फिर आप पीछे हट नहीं सकते। एक बार ठाकुर जी ने जिसको पकड़ लिया फिर छोड़ते नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान पहले किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको भगवान पकड़ लेते हैं तो जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। मनुष्य का स्वभाव क्या है? ये बार बार पकड़ता है और बार बार छोड़ता है। जब तक काम रहता है, कुछ काम लेना होता है, तब तक तो खूब राम राम राधे राधे होता है, और जो ही काम सिद्ध हो गया तो राम राम भी जो होता था वो बंद हो जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव और भगवान का स्वभाव, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कल की कथा प्रसंग में हम सबने बड़ा ही सुंदर श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया था। बोलो गोवर्धन भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। हम सब ने बड़े बड़े पूजन किया और हम सब ने परिक्रमा भी दी थी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन भगवान का पूजन कराया था। भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद क्यों कराया था? गोवर्धन भगवान की पूजा को प्रारंभ क्यों कराया था? इंद्र को अभिमान हो गया था कि यदि हम ब्रज के ऊपर वर्षा नहीं करेंगे तो सारे ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। इंद्र को अभिमान था किस बात का? कि हम ही वर्षा करते हैं, इसी के चलते ब्रजवासी का जीवन चलता है। यदि हम वर्षा नहीं करेंगे तो ब्रजवासियों का जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान किसी के अंदर अभिमान रहने नहीं देते। कल आपने कथा सुना था ना, ब्रह्मा जी को अभिमान था किस बात का? सृष्टि करने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने नई सृष्टि करके बता दिया ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि करता है तो हम भी सृष्टि करने में सक्षम हैं। ब्रह्मा जी को अभिमान था तो भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा ले रहे थे, तीन की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, संतों की, गुरु की और भगवान की। तीनों की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। आजकल हम तीनों की परीक्षा लेते हैं, संतों की परीक्षा लेते हैं, यहां तक कि गुरुजनों की भी परीक्षा लेते हैं।
तो कहते हैं ना, गुरु करो जान के पानी पियो छान करके। तो इसका अभिप्राय ये है कि पहले आप उनके सानिध्य में रहें, जिन गुरु जी से आपको दीक्षा लेना है, उसके बाद आपके हृदय में जब भाव आए तब आप दीक्षा लीजिए। हमेशा वो भाव आपके हृदय में बना रहना चाहिए, न्यूनता नहीं आनी चाहिए। तो 3 की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। आजकल हम लोग जिज्ञासु नहीं, परीक्षासु हो गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। होता है ना, कानपुर के पास कुंडौरा ग्राम माघ में जो नवरात्रि आता है उसमें बड़ा दिव्य यज्ञ होता है, तो उसी में हमारा कथा था। तो गांव में तो होते ही है रामचरितमानस के जानकार, और गांव के जो व्यक्ति होते हैं कुछ उनको आए या ना आए, रामचरितमानस की सारी चौपाई कंठस्थ होती है, चाहे स्कूल का मुख क्यों ना देखा हो। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि सारा चौपाई उनको कंठस्थ होता है। तो अंतिम दिवस जो है कथा की, आपस में सब बैठे हुए थे। तो एक सज्जन कहते हैं जो कमेटी में ही थे, महाराज हम तो कथा आपकी बहुत ध्यान से सुनते हैं, पंडाल में बैठ कर नहीं सुनते हैं, वो जो काउंटर लगा रहता है ना वहीं पर बैठ करके सुनते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, सेवा भी करनी चाहिए। तो ध्यान से क्यों सुनते हैं पता है आपको? कि महाराज जी कौन सी चौपाई में कौन सी गलती कह रहे हैं। होता है ना, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा। लेकिन आप सारी चौपाइयां जो है शुद्धता से गाते हैं। तो प्राय परीक्षा की ही भावना होती है। अब कभी कभी त्रुटियां तो सबसे हो जाती है। देखो इंसान है, श्लोक बोलने में, चौपाई बोलने में, हनुमान चालीसा जिनको कंठस्थ होता है, रोज जो पाठ करते हैं कभी कभी हनुमान चालीसा भूल जाते हैं बीच बीच। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा। तो मनुष्य स्वभाव है, कभी कभी भूल हो जाती है। तो 3 की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, संत की, गुरु की, गोविंद की। हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। कैसे? जैसे कि हम कोई मन्नत मांगते हैं, हे ठाकुर जी ये इच्छा है आप पूरी कर दीजिए। यदि आप सच में हैं तो आप इस मन्नत को पूरी करेंगे। अर्थ तो यही हुआ कि मन्नत पूरी नहीं हुआ तो मतलब भगवान है ही नहीं, भगवान की सत्ता को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब भगवान आपकी मन्नत को, आपकी कामना को पूरी कर देंगे तो आप मानेंगे कि भगवान हैं। तो उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ यह नहीं है कि सूरज नहीं है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, पता है आपको? हाँ? तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूरज की प्रकाश है नहीं, सूर्य का रोशनी नहीं है। तो भगवान तो है, और इसका अनुभव संतों को होता है, भक्तों को होता है, आज भी अनुभव होता है। इस प्रकार की साधना तो हो, भक्ति तो हो। भक्ति भाव नहीं है हृदय में, केवल काम नहीं कामना। जब आप भक्ति करेंगे भगवान की शुद्ध भाव से, जहाँ कोई कामना ना हो, तो भगवान रीत करके आपको दर्शन भी दे देंगे। कलयुग के कई भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया है। अरे मीरा जी कोई सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़ी हुई है, कलयुग में ही तो हुई है। मीरा जी को भगवान ने दर्शन दिया कि नहीं? कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कई ऐसे संत हुए जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो हमको भी हो सकता है। कब? जब उस प्रकार की भक्ति हमारे अंदर है। लेकिन हम सब तो भगवान की परीक्षा लेते हैं, ये भगवान है कि नहीं है। भाई हवा है कि नहीं बताओ आप?
पवन है कि नहीं है? पवन हाँ, हवा है। हवा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। ये जो वायु चल रही है तो हवा तो है, लेकिन अब कोई ये कहे कि हवा को पकड़ करके दिखा दो तो कोई दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता ना। एक शिष्य गया गुरुदेव के पास और प्रार्थना करके कहा मुझे भगवान का दर्शन करना है, मुझे भगवान का दर्शन कराइए। जब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं करूंगा तब तक ये मैं नहीं मानूंगा कि भगवान होते हैं। गुरुजी ने एक तमाचा मारा गाल पर। शिष्य ने कहा गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कहा कि मुझे भगवान का दर्शन कराइए पर आपने मुझे तमाचा मार दिया। गुरुजी ने कहा बेटा तमाचा मारा तो तुझे क्या हुआ? कुछ थोड़ी हुआ। शिष्य कहता है मेरे गाल में इतने जोर से दर्द हो रहा है। गुरुजी ने कहा दिखा दर्द कहाँ है? अब दर्द का तो अनुभव हो सकता है, अनुभूति होता है। अब दर्द कोई दिखा सकता है क्या? हमारे जीवन में क्या दुख है, क्या दर्द है, ये हम केवल वाणी से कह सकते हैं, किसी को दिखा तो नहीं सकते। उसी प्रकार से भगवान है, भगवान की अनुभूति की जाती है, भगवान का अनुभव होता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम जो प्रकट होई में जाना। जहाँ भक्त का प्रेम पुष्ट हो जाता है भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। आपने कथा सुना चौथे दिन प्रहलाद जी महाराज, प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भगवान है। भगवान ने खंबा फोड़ करके जो है अपना रूप प्रकट किया। तो कहने का अभिप्राय भगवान की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। हमारे अंदर इतनी पात्रता है क्या हम भगवान की परीक्षा लें? परीक्षा किसके लिए जाती है? गुरुजन अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। अब यदि शिष्य ही गुरुजनों की परीक्षा लेने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा बताओ? तो हमारे अंदर इतनी पात्रता नहीं कि हम भगवान की परीक्षा लें। भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं और जब जीवन में संकट का समय आता है तो लोग कहते हैं ना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे हृदय में भी दृढ़ संकल्प है, हम हार नहीं मानेंगे। तो भगवान को परीक्षा ले सकते हैं, भगवान को अधिकार है, लेकिन हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम भगवान की परीक्षा लें। सती जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए ना? क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। देखो समय का अभाव है इसलिए विस्तार से मैं नहीं कह पाऊंगा। केवल जो कहना चाहता हूं मुख्य बात, सती जी ने परीक्षा ली भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने समझाया था ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, लेकिन सती जी नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ? सती जी का देह त्याग हुआ। भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया ना। यही तन भेंट अब नहीं। तो यदि जो भगवान का परीक्षा लेना चाहेगा तो उसका कभी किसी काल में कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान की परीक्षा मत लेना भैया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आज ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। तो ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा भगवान ने नई सृष्टि करके, और आज गिरिराज महाराज का पूजन करके भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। इंद्र को जब समाचार मिला कि हमारी जो पूजा होती थी ब्रज में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दीपावली के दूसरे दिन प्रतिवर्ष पूजा होती थी,
प्रतिपदा बीत गया, द्वितीया तिथि बीत गया, यम द्वितीया जिसमें भाई भैया दूध बनाते हैं। और जब तृतीया तिथि आई तो इंद्र ने दूध से कहा, अरे भैया जरा पंचांग देख करके बताना कौन सी तिथि चल रही है। दूध ने देख कर कहा, महाराज आज तो तृतीया है। इंद्र ने कहा, प्रतिपदा को जो हमारी पूजा होती थी ब्रज में, इस बार निमंत्रण नहीं आया, जाओ देख कर आओ ब्रज में क्या हो रहा है। दूत ने आकर के देखा तो ब्रज में तो बस गिरिराज महाराज की जय हो रही है, हर कोई गिरिराज महाराज की जयकारा दे रहा है। दूत ने तुरंत जाकर के इंद्र को बताया, महाराज आपका पत्ता साफ। इंद्र ने कहा, पत्ता साफ? हाँ, ब्रजवासी तो नए देवता की पूजा कर रहे हैं। कौन से देवता की? गिरिराज महाराज की। और पता है ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण के कहने से। जो इंद्र ने सुना कि कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरे पूजा को बंद कर दिया, तो आज भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा इंद्र। वाचालम बालिसम स्तब्धमग्यम पंडित मानिनम। वो कृष्ण अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, उसने मेरी पूजा का विरोध किया। अभी ब्रजवासियों को मैं इसका दंड दूंगा। आज जो मेघ प्रलय काल में बरसे थे, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांचकारेण। आज उन मेघों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर इतना वर्षा करना कि ब्रज पानी में डूब जाए। आज वो मेघ आकाश में आया, गड़गड़ाने लगे और फिर वर्षा करने लगे। घनघोर वर्षा हो रहा है। जो ब्रजवासियों ने देखा सबके सब भयभीत हो गए, घबरा गए। ब्रजवासियों के जीवन में जब भी कोई दुख आता, कोई संकट कष्ट आता, तो ब्रजवासी सीधे श्री कृष्ण के पास जाते। और आज ब्रजवासियों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा, गोविंदम शरणम ययुः। हे गोविंद, हम तुम्हारी शरण में हैं। क्योंकि ब्रजवासियों को समझने में देर नहीं लगी कि आज ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा क्यों हो रही है। हमने इंद्र की पूजा को बंद कर दिया ना, इसलिए इंद्र ने बदला लिया हमसे। तो गोविंद की शरण में पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो ब्रजवासियों, कल हम सबने किसकी पूजा की थी? तो ब्रजवासियों ने कहा कि राज महाराज का पूजन किया था। तो जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है, वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेंगे। चलो हम उनकी शरण में चलते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेकर के आज भगवान गिरिराज जी की तलहटी पर आए हैं और आकर के कहा कि नाम कीर्तन करो। सारे ब्रजवासी नाम कीर्तन करने लगे। फिर साथ आप भी मिलकर गाना, क्योंकि इंद्र का कोई भरोसा है नहीं। आजकल तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं। पहले तो कम से कम ये पता होता था कि वर्षा ऋतु में ही वर्षा हो। अब आज तो 12 महीनों में जब चाहे बरस जाता है। प्रकृति भी प्रतिकूल होती जा रही है। तो बड़े प्रेम से हृदय से गिरिराज जी की शरण में चले जाएंगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण। गाइए।
कीर्तन गाया। इतने में ही कन्हैया ने कहा, अभी अभी मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कहो है कि इंद्र यदि ज्यादा पानी बरसाने लग जाए तो मोको उठा करके छाता बना लियो। ब्रजवासियों ने कहा 7 कोस पे गिरा। अरे लाला कन्हैया, इतने बड़े तेरे देवता हमसे कैसे उठेंगे भैया? अब छोटे मोटे देवता है तो हम उठा लेते। 7 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज। 7 कोस की परिक्रमा होती है ना, 1 कोस 3 किलोमीटर कहते हैं। 7 कोस में गिरिराज महाराज विराजमान है। इतने बड़े देवता हमसे कैसे उठ जाएंगे? भगवान ने कहा पहले ही हार मान जाओगे? अरे प्रयास करके तो देखो, होना या ना होना ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ही हम हार मान जाएंगे, हमसे ये होगा नहीं। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? एक बार ठान ले, दृढ़ संकल्प ले ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और आजकल आप सब समाचार पत्र के माध्यम से देखते ही हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आज हमारे हृदय में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। विश्वास का अभाव हो गया और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं मिलता। भगवान पर भी जब आप विश्वास करते हैं तभी तो भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या आपका विश्वास दृढ़ है भगवान के चरणों में? आप वाणी से तो कह रहे हैं हाँ है, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है। जब संकट का समय आता है तो डगमगा जाता है विश्वास। भगवान है भी कि नहीं, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो विश्वास करना होगा। बिना विश्वास के भक्ति के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। अरे हम जब परदेश में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं तो विश्वास करते ही तो हैं। किसी भी अनजाने ड्राइवर के साथ बैठ करके जो हमको जहाँ गंतव्य तक जाना है चल देते हैं। अब न जाने अब ये सोचेंगे तो फिर मंजिल तक पहुंच पाएंगे क्या? विश्वास करके बैठ जाते हैं। अरे जब पुरुष लोग सेविंग कराने जाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, आंख बंद करके जो है बैठ जाते हैं। और जो नाई जी होते हैं वो अस्तूरा चलाते हैं। अब अस्तूरा चलाते चलाते यदि गले पर थोड़ा सा भी चल गया तो गोविंदाय नमो नमः। अब इस डर से क्या कोई दाढ़ी बनाना छोड़ देगा कि हम अब सेविंग नहीं कराएंगे, ट्रिमिंग नहीं कराएंगे? विश्वास करते हैं ना, हर जगह हम विश्वास करते हैं। परदेश में जाते हैं तो अनजाने ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, उस पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन जब भगवान पर विश्वास करने का समय आता है तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो आत्मविश्वास जितना आपका मजबूत होगा उतना ही संकट से आप दूर रहेंगे। जो आत्मविश्वास जब डगमगा जाता है, कमजोर हो जाता है, तब विपत्ति हावी होती है। और जब आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है तो विपत्ति भी भाग जाती है। स्वामी विवेकानंद जी काशी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके निकल रहे थे। स्वामी जी को पढ़ने का आदत, किताबों से बड़ा प्रेम था ना, तो कुछ किताब अपने पॉकेट में ही रखते। जब दर्शन करके आ रहे थे इतने में ही बंदरों ने घेर लिया। अब जब बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया तो स्वामी जी और जोर जोर से चलने लगे, जल्दी यहाँ से निकल जाऊं, यदि यहाँ फंस गया तो गड़बड़ हो सकता है। और जोर से चलने लगे और बंदर पीछे पड़ गए। स्वामी जी तेज से चल रहे हैं, बंदर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इतने में ही एक आवाज आई, ठहर जाओ।
किसी संत ने कहा ठहर जाओ। जैसी आवाज आई ठहर जाओ तो स्वामी विवेकानंद वहीं पर खड़े हो गए, और जैसे ठहर गए तो बंदर भी इधर उधर भाग गए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में संकट आता है, आत्मविश्वास के साथ जब हम खड़े रहेंगे तो संकट भी भाग जाएगा, लेकिन हमारा आत्मविश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और वो विपत्ति हम पर हावी हो जाती है। तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा विश्वास के साथ उठाओ, गिरिराज जी को जरूर उठ जाएंगे। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज जी को उठाने का प्रयास किया। देखते ही देखते भगवान ने अपने कनिष्ठ उंगली से गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गिरिराज महाराज की जय। सभी ब्रजवासियों से कहा कि आ जाओ गिरिराज जी की शरण में। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होता रहा। मेघ के पास जितना पानी था सब उड़ेल दिया। जब पानी समाप्त हो गया तो जाकर के मेघ ने इंद्र से कहा कि जितना भी पानी था मैंने सब ब्रज के ऊपर उड़ेल दिया। इंद्र प्रसन्न हुआ, तब तो ब्रज जल में डूब गया हो। मेघ कहता है महाराज ब्रज जल में नहीं डूबा। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर भगवान श्री कृष्ण ने यथा स्थान गिरिराज जी को रखा और सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में जब आए हैं तो क्या देखते हैं, चारों तरफ धूल उड़ रही है। ब्रज में कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं। ब्रजवासियों ने लाला कन्हैया से पूछा, अरे लाला भैया 7 दिन से वर्षा भयो तो जल कहाँ गई? जब पानी गिरता है तो नजर आ ही जाता है रोड में, कहीं ना कहीं पानी गड्ढे में तो जमा रहता है, लेकिन हमें तो यहाँ कहीं पानी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। सारे ब्रज में धूल उड़ रहा है। भैया इतना वर्षा भयो, वर्षा का जल कितको गए? तो कन्हैया ने कहा कि यदि मैं कहूँगा इनसे कि मैंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि जल को सोखना, और मैंने शेष भगवान से कहा था कि जल को आने से रोकना, तो ये मानेंगे नहीं। ब्रजवासी कन्हैया को अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, भगवान मानते नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, कल हम सबने गिरिराज जी का पूजन किया। ब्रजवासियों ने कहा हाँ लाला किया। हम सबने 56 भोग लगाया। कहा हाँ लाला हम सबने 56 भोग लगाया। भगवान ने कहा क्या किसी ने गिरिराज महाराज को पानी पिलाया? इतने में ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला तेरे देवता ने इतनो भोग लगाए हो कि हम पानी पिलाना ही भूल गए। तो भगवान ने कहा जितना भी वर्षा का जल था ना सब मेरे गिरिराज महाराज पानी कर। ब्रजवासियों ने कहा लाला सही कहते है, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करता है तो पानी भी ज्यादा पीता है। भगवान ने ब्रजवासियों को यह कहकर संतुष्ट कर दिया। इधर ब्रज में गोपों ने नंद बाबा को घेर लिया और कहा बाबा सच सच बताइयो, हमको तो ये लगता है कि तेरे लाला जो है ये साक्षात नारायण है, भगवान है। नंद बाबा ने कहा तुम सब हमेशा पीछे पड़े रहते हो, मेरे लाला भगवान है, नारायण है। अरे वो भगवान नहीं है, नारायण नहीं है। गोपों ने कहा 6 दिन की आयु में पूतना को मार दियो, सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, ना जाने कितने असुरन को उद्धार कर दियो, और अभी अभी 7 कोस के गिरिराज अपने अकेले कनिष्ठ उंगली से उठा लियो। अरे ये साधारण इंसान कर सकोगा? साधारण इंसान के बस की बात ढेला उठा ले अपनी कनिष्ठ उंगली पर? कोई कितना भी प्रयास करके देख ले, एक छोटा सा पत्थर अपने उंगली पर रख सकता है? कितना ही फेविक्विक का प्रयोग कर ले, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, फिर भी संभव नहीं है। लेकिन तेरे छोरा ने अकेले ही गिरिराज को उठा लिया, वो भी एक दिन नहीं 7 दिन तक। जरूर कछु ना कछु चक्कर है।
नंद बाबा ने कहा अरे भैया कछु चक्कर नहीं है, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो गिरिराज महाराज जब हम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वहां से गिरिराज जी को लाना नहीं चाहिए, प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। क्योंकि आजकल जो कुछ भक्त ज्यादा अपने आप को समझदार और होशियार समझते हैं, सोचते हैं कि हम गिरिराज जी को उठाकर अपने घर ही पर ले आए, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान से भगवान को भिन्न करना। अब छोटा छोटा टुकड़ा भी यदि गिरिराज जी से हम सब लाने लगेंगे तो 100 करोड़ हिंदू है ना, गिरिराज जी बचेंगे? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या शेष रहेगा? आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे, बड़ा दुख हुआ। केवल वहाँ गिरिराज जी में हमको जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। गिरिराज जी को जाकर के वहां से उठा कर लाना नहीं चाहिए। शिला रूप में है ना, छोटे छोटे शिला भी हैं, बड़े बड़े शिला भी हैं। अब सब हम चाहेंगे कि हम गिरिराज जी को ला करके अपने घर पर रख लें, क्या संभव है? तो आजकल बिना सोचे समझे हम कार्य करते हैं, इससे पुण्य नहीं होगा, इससे पाप लगेगा। और ऐसा पाप लगेगा जिस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं होगा। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। इधर इंद्र को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो इंद्र ने भगवान से आकर के क्षमा मांगा। 10 श्लोकों में स्तुति को गाया है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप को भूल गया, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज भगवान ने इंद्र से वार्तालाप किया। कल आपने सुना था ब्रह्मा जी भी आए थे, आकर के स्तुति किया था, और ब्रह्मा जी से भगवान ने वार्तालाप नहीं किया था। अब स्तुति देखें तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाया, इंद्र 10 श्लोकों में। अब अपराध की दृष्टि से देखिए, अपराध किसका ज्यादा भारी है? तो किसका अपराध ज्यादा भारी है, ब्रह्मा जी का या इंद्र का? ब्रह्मा जी ने तो केवल 1 वर्ष तक के लिए ग्वाल बाल और बछड़ाओं से भगवान को दूर किया। इंद्र ने क्या किया? सारे ब्रजवासियों को मारने के लिए वर्षा किया। तो अपराध किसका भारी है? इंद्र का। और इंद्र से भगवान वार्तालाप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं। तो संतों ने बताया कि इंद्र के अपराध से 7 दिन तक ब्रजवासी उनके समक्ष रहे, सामने रहे, साथ रहे। और ब्रह्मा जी के अपराध के चलते भगवान के जो प्यारे सखा हैं, जो ग्वाल बाल है, 1 वर्ष तक के लिए भगवान से दूर हो गए। तो जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है तो भगवान उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो भगवान के भक्तों को भगवान से जुड़ता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सबको एक दूसरे को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम यदि भगवान से जुड़े हैं तो हमको औरों को भी जोड़ना चाहिए। जो आनंद का अनुभव हम कर रहे हैं तो उस आनंद का अनुभव औरों को भी हो। हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, औरों का भी कल्याण हो, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। कामधेनु मैया ने आज अभिषेक किया है अपने दुग्ध से और भगवान को नाम दिया गोविंद। गोविंद नाम भगवान को बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्यारी गौ माता ने यह नाम दिया है। जो जीवन में एक बार भी अपने मुख से गोविंद का नाम गा लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा का नियम था एकादशी व्रत करते थे और व्रत भी कैसा करते थे? निराहार। एकादश्याम निराहार। तो एकादशी का व्रत हम सबको भी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रेम से कहो श्री राधे। निराहार रह करके, लेकिन निराहार रह करके आज के समय में व्रत करना बड़ा कठिन हो गया है। फिर भी जो ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी आती है तो प्रायः उस व्रत को लोग निर्जला ही करते हैं। और ऐसा कहा गया है जो साल भर एकादशी नहीं कर पाते हैं तो यदि वो ज्येष्ठ की एकादशी निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो उनको 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। तो व्रत करना चाहिए कैसा? निराहार रह करके। निराहार रहकर यदि हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दूध फल का आहार लेकर व्रत करना चाहिए। और कल एकादशी का व्रत। प्रेम से कहो श्री राधे। तो एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं और हमको वैकुंठ का द्वार मिलता है। और यदि शरीर में कोई रोग आदि है, व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बिना चावल के पेट ही नहीं भरता। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, एकादशी के दिन भी नहीं छोड़ते हैं। एकादशी के दिन जितना भी पाप होता है सब जाकर के अन्न में बैठ जाता है। और जो उस दिन अन्न का सेवन करता है तो सारा पाप उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए निवेदन करेंगे, यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम एकादशी के दिन चावल का त्याग तो करना ही चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि होता है ना, जब एक अवस्था हो जाती है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, देखो बालकों के लिए, वृद्धों के लिए और बीमार के लिए कोई नियम नहीं होता है। जैसे कि ग्रहण आदि का पर्व भी आता है, अभी जो चंद्र ग्रहण आया था, अब कोई बीमार है तो रात्रि में कैसे स्नान करे? यदि स्नान करेगा तो तबीयत बिगड़ सकता है। बालक बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो बालक, वृद्ध और रोगी, इनके लिए नियम में थोड़ा सा संशोधन है, छूट है। यदि संभव हो तो करना ही चाहिए। तो एकादशी का व्रत किया और आज रात्रि के लगभग 12 बजे नींद खुल गई। उस समय घड़ी तो होती नहीं थी। पुराने जमाने में घड़ी कहाँ होती थी? पुराने जमाने में घड़ी नहीं होती थी, लेकिन समय सबके पास होता था। और आज के जमाने में हर हाथों में घड़ी है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। समय की विडंबना। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कहे तो राधे राधे। तो आज जमुना जी में जाकर के जैसे ही गोता लगाया तो जमुना जी से बाहर नहीं निकले नंद बाबा। जो साथ में गए थे गोप, उन्होंने आकर के कन्हैया से कहा, लाला नंद बाबा ने जमुना जी में डुबकी तो लगाए हो, लेकिन भैया बाहर नहीं निकले। तो आकर के आज कन्हैया ने जमुना जी में छलांग लगाया और सीधे पहुंच गए यमुना जी के हृदय में। आज नंद बाबा कारागार में बंद थे, वरुण के दूतों ने कारागार में बंद कर दिया था। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।
जो देखा अपने पिता को कारागार में बंद, प्रभु को बड़ा क्रोध आया। वरुण ने देखा जब भगवान कृष्ण को वरुण लोक में आते हुए, आज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, चरणों में गिर गया भगवान के और क्षमा मांगने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने अपने आने का प्रयोजन बताया था, तुमने हमारे पिता को बंदी बना लिया। वरुण ने कहा, मेरे दूत नहीं जानते थे कि ये आपके पिता हैं, इनसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने क्षमा कर दिया और आज भगवान अपने पिता को लेकर के वृंदावन में आए हैं। जैसे ही आकर के नंद बाबा ने गोपों से कहा, ग्वाल वालों से बताया कि जब मेरा लाला मुझे लेने के लिए वरुण लोक में आए तो बड़े बड़े देवता 4-4 हाथ वाले मेरे लाला के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। आज ग्वाल वालों ने कन्हैया को घेर लिया, कहा लाला कन्हैया अब तो भैया कि तो भगवान है। देख भैया, यदि तू भगवान है तो भगवान बना रहे, हमें तुझसे कुछ लेना देना थोड़ी है, लेकिन एक इच्छा है भैया, जिस लोक का दर्शन तूने अपने बाबा को कराया ना, उसी लोक का दर्शन एक बार हमको भी करा दे। कन्हैया ने कहा तो चलो मेरे साथ। लेकर के आए हैं, रंग जी के मंदिर के बगल में ब्रह्म कुंड है और उसी ब्रह्म कुंड में भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि डुबकी लगा। जैसे ही ग्वाल वालों ने डुबकी लगाई, सबके सब पहुंच गया बैकुंठ लोक। जो बैकुंठ पहुंचे हैं ग्वाल वाल तो क्या देखते हैं, कन्हैया हमारे ऊंचो सिंहासन पर बैठे हैं। तो जो देखा कन्हैया को सिंहासन पर बैठे हुए, तो आज ग्वाल वालों ने महल में प्रवेश करना चाहा। जैसे ही आगे बढ़े, द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर कहाँ चले। ग्वाल वालों ने कहा हम अपने कन्हैया के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। कौन कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते। ग्वाल वालों ने आपस में एक दूसरे से चर्चा किया, अरे हो सकता है ये हमारी भाषा नहीं समझ रहे हो, हर देश की अलग अलग भाषा होती है ना, कहीं राम राम होता है तो कहीं राधे राधे, तो कहीं हर हर महादेव। देख दूसरी भाषा में कहना है। ग्वाल वाल ने कहा भैया ये जो बैठे हैं ना सिंहासन में, ये हमारे मित्र हैं, कन्हैया हैं, हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। दोबारा द्वारपाल ने डांट दिया। अब ग्वाल वाल कहते हैं कि अब यहाँ तो हमारी किसी से पहचान भी नहीं, हम किससे मिले, किससे बात करें, किससे अपना दुख बताएं। अब कोई हिंदी बोलने वाला विदेश में पहुंच जाए, जिसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो अब वो तो फंस गया। वही हाल ग्वाल वालों का हुआ। अब यहाँ हमारी भाषा ही यहाँ कोई नहीं समझ रहा, हम अपना दुख किससे कहें। दूर से हाथ हिला, अरे लाला कन्हैया, भैया इधर भी देख ले। कन्हैया देखे ही नहीं। भगवान सभी ग्वाल वालों को लेके पुनः वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में जब पुनः लेकर के आए हैं, तो भगवान ने पूछा ग्वाल वालों से, कहो कैसा लगा मेरा बैकुंठ लोक। ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला कन्हैया, उस बैकुंठ में ना तो हम तेरे पास जा सकते, ना तेरे से बात कर सकते, ना तेरे साथ खेल सकते हैं, और या वृंदावन में तो हम तेरे साथ खेल सकते हैं, तेरे साथ रह सकते हैं, तेरे साथ बातें कर सकते हैं, और जब ज्यादा बात दो चार बिगड़ जाए तो गारियों सुना सकते हैं। ये अधिकार तो भगवान ने अपने सखाओं को दिया है ना। तो बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन धाम है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। आइए हम सभी चलते हैं मन से वृंदावन धाम। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। चलना है? हाँ, कार्तिक में तो नहीं चलेंगे, अभी मानसिक रूप से चलते हैं। कार्तिक में जिनको वृंदावन धाम चलना हो, 7 दिवस का सुंदर भागवत कथा होगा, एक समय कथा होगा और एक समय दर्शन करना। प्रेम से कहो श्री राधे। 7 दिन तक ब्रज में वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। बाकी आगे ठाकुर जी के हाथ में है। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे
मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सखी बरसाने जाओगे। वृंदावन जाओगे सखी बरसाने जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाओगे। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। श्याम सलोनी श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गए। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे सखी बरसाने जाओगे। बाजे मोरले बाजे मोरले बाजे मोरले यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। दोनों हाथ लगातार चलो। देखो दोनों हाथ का म्यूजिक के साथ कहना, क्या कहोगे? इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। अच्छा बताओ, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, क्योंकि जब तक दुनियादारी नहीं छोड़ोगे तब तक कन्हैया नहीं मिलेंगे। हाँ, ये चाहो कि संसार में मिल जाए और भगवान में मिल जाए तो एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे।
हाँ, जिन्होंने छोड़ा है दोनों हाथ उठाना। अरे ये नहीं कह रहे कि आप घर का त्याग कर दीजिए, हृदय से, मन के भीतर भगवान होने चाहिए, हृदय के भीतर भगवान होने चाहिए। कोई भी ग्रंथ, कोई भी संत ये नहीं कहता कि आप छोड़कर सब कुछ बाबा जी बन जाइए। घर परिवार में रहकर जो भगवान ने जिम्मेदारी दिया है, उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए फिर जो समय बचे उसमें भगवान का भजन कथा सुनना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो अंदर से तो सब कुछ छोड़ दिया ना, हृदय से। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाओगे। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर, वृंदावन जाओगे, सखी बरसाने जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी, मैं तो पागल हो गई, नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो गई। दुनिया दे भयो अधीर सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे, सखी बरसाने जाओगे। वृंदावन जाओगे, सखी बरसाने जाओगे। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाओगे। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। तो वृंदावन जाओगी सखी, बरसाने जाओगी। कह दो, वृंदावन जाओगी सखी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी। मेरे उठे विरह की पीर सखी। तो वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वृंदावन की महिमा का कहना ही क्या, प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तो ब्रह्मा जी के अभिमान को भगवान ने नष्ट किया,
इंद्र के अभिमान को नष्ट किया, वरुण के अभिमान को नष्ट किया। अब अगला नंबर है कामदेव का। कामदेव को अभिमान हो गया था कि हमने तो ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भगवान भोलेनाथ की समाधि खुलवा दी, तीसरा नेत्र खुलवा दिया, नारद जी को विश्व मोहिनी के पीछे भगा दिया। अब तो संसार में हमसे युद्ध लड़ने वाला कोई है ही नहीं। धनुष बाण लिए हुए हाथ में पुष्प का घूम रहा था, कोई मिल जाए युद्ध हो आज। तभी दूर से नारद जी ने देखा आते हुए कामदेव को। जो देखा नारद जी ने, तो आज नारद जी बचकर निकलने लगे, लेकिन कामदेव ने पकड़ लिया। कहां भाग रहे हो? रुको। नारद जी ने कहा भैया तू तो मुझसे दूर ही रहे, मुझसे दूर रहे। नारद जी ने जब कहा तो कामदेव ने कहा देखो मैं एक बार जिस पर अपना प्रभाव छोड़ देता हूं ना, फिर दोबारा उसको परेशान जल्दी नहीं करता। नारद जी ने कहा तब तो ठीक है। कामदेव ने कहा कि इस सृष्टि में मुझे लड़ने वाला कोई मिलता ही नहीं है, कोई ऐसा बताओ ना जो मुझसे युद्ध लड़ सके। है कोई ऐसा पृथ्वी लोक पर? तो नारद जी ने कहा कि है ना। कामदेव ने कहा कौन है, कहां मिलेगा मुझे वो? तो नारद जी ने कहा चले जाओ सीधे यमुना के तट पर वृंदावन धाम, वहीं तुम्हें श्री कृष्ण मिलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप के बारे में बताया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले, वेणु करे कंगणम। सुंदर स्वरूप के बारे में बता दिया। जो सुना कामदेव ने धनुष-बाण बिल्कुल हाथ में लिए हुए आज यमुना जी के तट पर पहुंचा। जो श्री कृष्ण का दर्शन किया तो सौंदर्य को देख करके आज कामदेव भी निहारने लगे। आकर के निवेदन किया प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपसे युद्ध लड़ें। श्री कृष्ण ने कहा कैसा युद्ध लड़ोगे, किले का या मैदान का? तो कहा अब की पहले तो बहुत युद्ध हुआ है किले का, मैदान में युद्ध आज तक कभी किसी से मेरा हुआ नहीं है। क्योंकि नारद जी जब समाधि में थे, भगवान भोलेनाथ जब समाधि में थे, तब कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। तो अब तक तो केवल किले का ही युद्ध हुआ है, अब की बार हमारी इच्छा है कि हम मैदानी युद्ध लड़ें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आने दो शरद की रात्रि, गोपियों का निकट होगा, यमुना जी का तट होगा, वहीं हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे। और कामदेव आया था, अपना प्रभाव दिखाया था, 5 बाण इसने छोड़ा था। भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया था और भगवान से कामदेव कहता है हे अच्युत, आज तक मैंने संसार में ऐसा किसी को नहीं देखा जो मेरे प्रभाव से च्युत ना हुआ हो, लेकिन आप बिल्कुल भी च्युत नहीं हुए। तो कामदेव ने अच्युत नाम भगवान को दिया था। तो आज भगवान कामदेव के अहंकार को दूर करने के लिए महाराज लीला करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो महाराज लीला है ये बड़ी ही सुंदर लीला है। जीव और ईश के मिलन की लीला का नाम महाराज है। जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक यह संभव नहीं होता। कौन नहीं चाहता है भगवान का दर्शन करना, बताओ? हर कोई चाहता है भगवान का दर्शन मिल जाए, लेकिन जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं तब तक भगवान का दर्शन संभव नहीं होता।
तो आज भगवान ने भी अपना मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने बड़ा ही सुंदर शरद की रात्रि का निर्माण किया है, जहाँ चारों तरफ पुष्प खिल रहे हैं, चंपा चमेली जूही सुगंधित वातावरण है। आज जब भगवान ने पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया है तो भगवान को तारात्रि याद आ गया। कौन सी रात्रि? जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था कि आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगे, तो भगवान ने आज अपना श्रृंगार किया है और सीधे बंसी वट पर आए हैं। बंसी वट पर आकर के भगवान ने बंसी बजाई है और जैसे ही प्रभु ने बंसी बजाई, बंसी का स्वर पूरे ब्रजमंडल में बहने लगा। लेकिन आश्चर्य की क्या बात, सबने बंसी की ध्वनि को नहीं सुना। जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में आसक्त था, उन्हीं गोपियों ने आज बंसी की ध्वनि को सुना। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलसितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। तो कृष्ण गृहीत मानसः, जिन गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा था, उन्हीं गोपियों ने भगवान की बंसी की ध्वनि को सुना है। और जैसे ही सुना है, सभी गोपियां वैसे ही भागी हैं। किसी ने एक दूसरे से नहीं कहा तूने सुना। होता है ना, माताएं जब निकलती हैं कहीं भी जाती हैं तो प्राय अकेले जाना पसंद नहीं करती, किसी को साथ में लेकर जाना पसंद करती है। तो आज गोपियों ने जब भगवान की बंसी की ध्वनि को सुना है तो किसी से नहीं कहा, जिसने सुना वो भागी। सुखदेव जी कहते हैं, एक गोपी घर में हलवा बना रही थी। इतने में ही भगवान की बंसी की ध्वनि कान में पड़ गई। जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में पड़ी तो हाथ में करछली लेकर ही पहुंच गई। प्रेम से कहो श्री राधा। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो कान वाला नाक में लटका करके भागी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी तो उल्टा सीधा वस्त्र धारण करके भागी। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। प्रेम से कहो श्री राधा। लिपा पोती गाल में। प्रेम से कहो श्री राधा। तो एक कपोल पे अंगराग लगाया था, मिलाया भी नहीं था। इतने में ही भगवान की बंसी की ध्वनि कान में सुनाई पड़ गई। ऐसे ही भागी। 10 गोपियों का वर्णन है यहाँ पर। तो जैसे ही आज गोपियां पहुंची हैं बंसी वट पर तो भगवान ने सबका स्वागत किया। भगवान ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभाग गोपियों, तुम सबका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। ऐसा मैं क्या करूं जो तुम्हें प्रिय लगे? जो सुना गोपियों ने प्रसन्न हो गई।
भाव लेकर आए थे आज कि आज हमारा मिलन भगवान से होगा। मन ही मन आनंदित हो रहे थे। जैसे भगवान ने स्वागत कर दिया तो फिर कहना ही क्या, और प्रफुल्लित हो गई। लेकिन फिर भगवान ने क्या कहा, ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, इतनी रात्रि में तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? ये तो ऐसे ही बात हो गया जैसे कि किसी को पंडित जी को निमंत्रण दिया गया, पंडित जी कल 11 बजे आप हमारे यहाँ आकर के भोजन प्रसादी पाएंगे। निमंत्रण आपने पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी सुबह 8 बजे खाने वाले। अब जिसको 8 बजे खाने का अभ्यास हो तो फिर 11 बजे तक कैसे प्रतीक्षा कर सकता है। लेकिन सोचा कि जब घर में खा लेंगे तो जजमान क्या क्या खाएंगे, तो भोजन घर में नहीं किया, 11 बजे तक इंतजार किया। जैसे 11 बजा घड़ी में वैसे ही जजमान जी के घर पहुंच गए। डोरबेल बजाया, जजमान ने दरवाजा खोला और जजमान ने क्या कहा, पंडित जी आप यहाँ कैसे, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी मन ही मन सोच रहे हैं कि कल इन्होंने हमको निमंत्रण दिया था कि कल आकर 11 बजे हमारे यहाँ प्रसाद पाना, और जब हम द्वार पर आए हैं तो ये पूछ रहे हैं पंडित जी आप यहाँ कैसे आए। तो यही स्थिति हो गई। भगवान ने गोपियों को बुलाया है बंसी में नाम ले लेकर के, और जब आज भगवान के पास गोपियां आई हैं तो भगवान पूछ रहे हैं भूतागमन कारण यहाँ तुम क्यों आई हो? अच्छा, शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो। देख लिया कितना सुंदर रात्रि है, चारों तरफ जूही चंपा चमेली पुष्प खिल रहे हैं। दर्शन कर लिया, लौट जाओ, चली जाओ। देखो देवियों, रात्रि का समय है और रात्रि के समय में स्त्रियों को घर से बाहर रहना नहीं चाहिए। और वैसे भी जंगल वाली बात है, अनेक हिंसक पशु यहाँ घूमते हैं। किसी ने पकड़ लिया तो बाल भोग हो जाएगा तुम्हारा, चली जाओ वापस। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए नहीं आई हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा घर में महाभारत हो गया है क्या? पति से झगड़ा कराई हो? आज भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश करते हैं। देखो देवियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, पत्नी का धर्म है वो निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करें। गोपियों ने सिर हिला दिया कि घर में भी कोई महाभारत युद्ध नहीं हुआ है, घर छोड़ करके हम नहीं भागेंगे। तो भगवान ने कहा, तो फिर क्या मुझसे मिलने के लिए आई हो? मुझसे मिल लिया, अब वापस चली जाओ। देखो देवियों, यहाँ तुम ज्यादा देर तक ठहरोगी तो फिर ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। वापस घर जाओगे तो तुम्हारे बंधु बांधव तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया। इधर गोपियों ने आपस में ही एक दूसरे से कहा, जब से हम आई हैं तब से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों आई हो, वापस चली जाओ, लौट जाओ। यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ऐसे ही ये प्रश्न करते रहेंगे। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा था कि तुम यहाँ क्यों आई हो। 11 श्लोक में गोपियों ने उत्तर दिया प्रणय गीत गा करके। गोपियां कितना सुंदर कहते हैं, मैं वम विभोरहति भवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्वस्यांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस दुर्भद्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे विभो, आज हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं और आप कहते हैं कि चली जाओ, लौट जाओ, वापस चली जाओ। अब हमसे चला नहीं जाता, कैसे चली जाएं?
कैसे लौट जाएं? भगवान ने कहा मैं टांगा बुलवा दूं, वाहन की व्यवस्था मैं कर दूं। तो कहा गोपियों ने टांगा तो आप बुलवा देंगे, हम चली भी जाएंगी, लेकिन हमारा मन जो आप में लगा हुआ है, तो बिना मन के शरीर काम कैसे करेगा? बिना मन के शरीर काम नहीं करता। मन आपके पास में है तो शरीर काम कर रहा है। तो हम वापस चली भी जाएंगे तो फिर हम घर जाके काम कर ही नहीं सकते। हमारा मन वापस कर दीजिए। गोपियां कहती है आपने ही तो गीता में कहा है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। आज जब हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं तो आप हमसे कह रहे हैं कि चली जाओ, वापस लौट जाओ। आपने पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। भगवान ने पूछा क्या प्रश्न है? तो गोपियों ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की रोज सेवा पूजा करे, भगवान के रूप में मान करके, अब किसी कारणवश पति को परदेश जाना पड़ा। पत्नी ने कहा कि आप तो चले जाएंगे तो मैं आपकी जो सेवा पूजा करती थी अब कैसे करूंगी? तो पति ने अपना चित्रपट दिया, फोटो, कहा कि तू इसकी सेवा पूजा करना। अब वो देवी चित्रपट की सेवा पूजा में लग गई। एक दिन परदेश से जब पति आ गए, द्वार पर आकर खड़े हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं। तो गोपियां पूछती हैं कि उस देवी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा अरे जब सच्चा पति द्वार पर आ गया है तो फिर चित्रपट की पूजा छोड़ देनी चाहिए, पति को अंदर लाना चाहिए द्वार खोल करके, गेट खोल करके। तो गोपियां कहती है प्रभु ऐसे ही हमारे सच्चे पति आप हैं। आज हम अपना घर परिवार संसार सब छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। देखो भगवान गोपियों का परीक्षा ले रहे थे कि गोपियों ने सचमुच में त्याग किया है कि नहीं, गोपियों का त्याग कैसा है। 50 रुपए का घड़ा लेने के लिए हम जाते हैं बाजार में तो 25-50 बार देख लेते हैं ठीक ठाक से है कि नहीं। तो भगवान तो अपने रसमय स्वरूप का गोपियों को के हृदय में भरना चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं गोपियों को। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। जब देखा गोपियों ने सब कुछ मेरे लिए त्याग किया है। देखो घर परिवार का जो बंधन होता है ना, ये बंधन बहुत ही मजबूत होता है। कहते हैं ना गृह कारक नाना जंजाल। तो घर गृहस्थी का जो बंधन होता है वो बंधन बहुत मजबूत होता है। यदि जुगाड़ फिट हो जाए तो लोग तिहाड़ जेल से भी फरार हो जाते हैं, लेकिन घर गृहस्थी का जो बंधन की जो जंजीरें होती हैं, बेड़ियां होती हैं, इससे छूट पाना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला ही होता है जो इससे छूट पाता है। भगवान ने देखा गोपियां सब कुछ छोड़ करके आई हैं, आज भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियों के साथ किया रास। सुंदर गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं और भगवान प्रशंसा भी कर रहे हैं गोपियों की। गोपियों की प्रशंसा भगवान ने जब अपने मुखारविंद से की तो गोपियों ने जब सुना अपनी प्रशंसा को, तो प्रशंसा जो है मीठी जहर है। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया, इसलिए अपनी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए। क्या होता है प्रशंसा सुनने से? अपनी अभिमान आता है। हमारी प्रशंसा कहीं हो रही हो तो हमारा चेहरा खिल जाता है ना, आनंद आता है कि नहीं? भले झूठी प्रशंसा क्यों ना हो रही हो। तो जब भगवान ने स्वयं अपने मुख से गोपियों की प्रशंसा की तो गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया। देखो हम सुंदर है ना, इसलिए हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जहां पर अभिमान आता है वहां से भगवान चले जाते हैं।
एक गोपी को हुआ मान, बाकी सभी गोपियों को अभिमान। तो जिस गोपी को मान हुआ था उस गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तासां तद सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तर्धीयता। तो जिस गोपी को मान हुआ था उसको लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। प्रेम में मान का तो सम्मान है, लेकिन अभिमान का प्रेम में कहीं कोई स्थान नहीं है। जब भगवान को अपने सामने गोपियों ने नहीं देखा तो सभी गोपियां आज रोने लगी, बिलखने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। आज विरह में इतनी व्याप्त हो गई हैं कि आज वृक्षों से पूछ रही है, हे पीपल, हे पाकर, क्या तुमने हमारे नंद नंदन को देखा? अब वृक्ष कैसे उतर दे? लेकिन विरह जब आता है, होता है, तो पता ही नहीं चलता है क्या जड़ है क्या चेतन है। आगे बढ़ी, तुलसी के बिरवा से पूछा, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुम तो गोविंद को बड़ी प्रिय हो। जब तक भोजन में तुलसी का दल नहीं पड़ता तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। तुमको पता होगा कि कहाँ गए हैं। इतने में तुलसी का बिरवा मिल गया। एक गोपी ने कहा, ये क्या बताई, ये तो हमारी सौत है। उसके बाद गोपियों ने भगवान के लीला का ही अनुकरण किया, जो लीला भगवान ने अब तक किया था। एक गोपी राधा बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, लीला होने लगा। एक गोपी हाथ में चूड़ी लेकर कहती, देखो मैंने गिरिराज उठा लिया, आओ मेरे शरण में आ जाओ, प्रेम से कहो श्री राधा। उसके बाद गोपियों ने जब कहीं नहीं पाया तो फिर ध्यान में बैठ गई। जैसे एक योगी योग में बैठता है ना, ऐसे ही आज गोपियां योग में स्थित हो गई। जिस गोपी को लेकर के भगवान गए थे उस गोपी को भी मान हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए मुझे लेकर के आए हैं। उस गोपी ने कहा, प्रभु अब मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाता, यदि आगे आपको मुझे लेकर चलना है तो अपने कंधे पर बिठाकर ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के चरणों में झुक गए। ये गोपी राधा रानी है। और जैसे ही राधा रानी ने अपना चरण उठाया बैठने के लिए, भगवान वहां से गायब हो गए। जो सामने कृष्ण को नहीं देखा तो पछाड़ खा करके भूमि पर गिरी है किशोरी और मुख से निकला, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शाय सन्निधम। हे नाथ, हे रमन, मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? जब गोपियां ढूंढती ढूंढती आई हैं तो एक स्थान पर किशोरी जी को देखा और किशोरी जी को अपने साथ लिया और किशोरी जी के साथ में कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। श्री राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। हे कृष्णा हे कृष्णा 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 कृष्णा। आज गोपियां रोती हुई भगवान को ढूंढ रही हैं, कहीं भी भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। ढूंढती ढूंढती गोपियां यमुना जी के तट पर पहुंच गई और आज गोपियों ने निश्चय किया, यदि आज कन्हैया हमको यहाँ नहीं मिलेंगे तो इसी यमुना जी में कूद करके हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर गोपियों ने बड़ा ही सुंदर भागवत का
जो गीत है गोपी गीत उसे गाया है। तो आइए कुछ श्लोक हम भी गाते हैं, जिनको याद है मेरे साथ गाएं, जिनको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। ये गोपी गीत जो है ये भगवान को बड़ा प्रिय है, और संतों ने तो कहा है जो गोपी गीत का नित्य पाठ करते हैं रात्रि के समय, तो उनको किसी ना किसी रूप में भगवान का दर्शन होता है। भागवत जो है भगवान का विग्रह है, वपु है, और भगवान का विग्रह है वपु जो है, इसमें जो पंच प्राण है वो रास पंचाध्यायी है, और गोपी गीत जो है ये उसका शिखर है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज गोपियां रोती भी जा रही हैं और गाती भी जा रही हैं, बड़ी विलक्षण स्थिति। जो रोएगा वो गा नहीं सकता, रोता हुआ व्यक्ति से कहो गाना गाने के लिए गा सकता है क्या? लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे ड्रामाबाज आ गए हैं कि गाते गाते भी रो लेते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन जो हृदय से रो रहा है, अंदर से रो रहा है, वो गा नहीं सकता। क्यों? रोने से गला रुंध जाता है। तो आज गोपियां रोती भी जा रही हैं और गाती भी जा रही हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोप्या उचो जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा सरस्वती दैत्यद्रेष्यता देवच्युतावका त्वयिन्द्रिता सव त्वां विजेवते शरदुदासये जन्मना व्रज। जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ही ब्रज की महिमा का विस्तार हुआ है। पहले भगवान का दर्शन करना होता जिसे वो बैकुंठ की ओर भागता था,
लेकिन जब से प्राकट्य हुआ है भगवान श्री कृष्ण का ब्रज में, तभी से सभी ब्रज की ओर भाग रहे हैं। तो आपके जन्म से ही ब्रज की महिमा का विस्तार हुआ। क्यों? क्योंकि तभी से लक्ष्मी जी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया और ब्रज में अचल रूप से रहने लगी। हे प्रभु, हम आपकी बिन मोल की दासी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही आपसे केवल प्रेम करते हैं, आप भी हमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने मानो पूछा कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? अपने आप ही तुमने जान लिया। हमने तुमसे कभी कहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं? गोपियां कहती है, यदि आप हमसे प्रेम नहीं करते होते तो फिर आपने उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की? जिससे कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए कोई प्राणों की बाजी लगाता है क्या? जो अपना हो, जिससे हमारा प्रेम हो, उसके लिए हम आग में भी कूद जाते हैं। क्यों? उससे हमारा प्रेम है। और जिससे हमारा लेना देना नहीं होता है तो वो कितने भी संकट में क्यों ना हो, हम उधर ध्यान नहीं देते। तो आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो आपने उन असुरों से हमारी रक्षा की। एक बार नहीं, बार बार। आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो आपने हमारी रक्षा की। गोपियां कहती हैं, अपने विरह में ही हमें मारना था, तो फिर उन असुरों से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की आपने? उसी समय मर जाने दिया होता, कम से कम आपको कलंक तो नहीं लगता? यदि आपके विरह में हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो कलंक तो आपको ही लगेगा। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने अपना प्राण त्याग दिया, उसी समय हमें मर जाने दिया हुआ होता। भगवान ने गोपियों से मानो पूछा, गोपियों इतने देर से तुम मुझे ढूंढ रही हो, मेरे विरह में हो, लेकिन अभी तक किसी एक का भी प्राण नहीं निकला। प्रेमी तो वही कहलाता है जो अपने प्रेमी के विरह में अपने प्राणों का ही त्याग कर दे। जैसे दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रेमी तो ऐसा ही होता है। और तुम इतने देर से वन वन में भटक रही हो, मुझे ढूंढ रही हो, लेकिन अभी तक किसी का प्राण नहीं निकला। तो गोपियां कहती हैं, प्रेमासक्त के विरह में प्राणों का निकलना ही यदि प्रेम का सच्चा प्रमाण पत्र होता है तो जानकी जी का प्रेम राम जी से कैसे था? जानकी जी अशोक वाटिका में राम जी के बिना कैसे रही? अब देखो वहां किशोरी जी जानकी जी अपने प्राणों को त्यागना तो चाहती हैं, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा है प्राणों को। प्राण निकले कहां से? प्राण जाहिर के बाट। गोपियां कहते हैं, हमको तो लगता है कि आप यशोदा के लाल नहीं हैं, क्योंकि यशोदा मैया तो कितनी दयालु हैं, कितनी दयामय हैं, और आपके अंदर तनिक भी दया नहीं। इतना समय हो गया, हम आपके विरह में वन वन में भटक रही हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गोपियां कहती हैं, प्राण त्याग तो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? हम प्राणों का त्याग कर नहीं सकती। भगवान ने पूछा, क्यों नहीं त्याग कर सकती अपने प्राणों का? गोपियां कहती हैं कि हमने अमृत का पान कर रखा है। भगवान ने पूछा, तुमने कब अमृत का पान किया? तो गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवे श्रवण मंगलम श्रीमदातृतम भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। हमने आपकी कथामृत का पान किया है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। जो तापों से पीड़ित जीव है ना, जब आपकी कथामृत का पान करते हैं तो सारा ताप समाप्त हो जाता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई जीव नहीं जिसके अंदर कोई टेंशन ना हो, किसी बात का टेंशन ना हो।
प्रेम से कहो श्री राधे। हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी बात का टेंशन तो होता ही है, होता है ना। लेकिन जब भगवान की कथा में आकर के बैठ जाते हो किसी बात का टेंशन रहता है? जितनी देर प्रभु की कथा में आप रहते हो किसी भी बात का आपको टेंशन रहता है? नहीं रहता है। तो भगवान की कथा अमृत का जो पान करते हैं उनकी तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। देखो टेंशन का अर्थ समझते हो? 10 मतलब 10, सन माने सूर्य, जिसके हृदय के भीतर 10 सूरज की गर्मी धधके। अब एक सूरज जब चढ़ता है तो कितना ताप देता है, और बिहार में तो गर्मी बड़ा भयंकर होता है। जेठ का आषाढ़ का महीना जो यहाँ होता है आप सब परिचित हैं। तो जिनके हृदय में 10 सूर्य की तरह अग्नि धधके कितना टेंशन होगा। लेकिन भगवान की कथा सुनते ही सब समाप्त हो जाता है, सारा टेंशन समाप्त हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा सुनने से जन्म जन्मांतर के कल्मशों का शोधन हो जाता है। भगवान की कथा क्या करती है? कल्मश पापों को धोती है। जितना भी आपका पाप था, जैसे ही भगवान की कथा का आपने श्रवण किया सारा पाप नष्ट हो गया। चरितम रघुनाथस्य सत्कोटि प्रविष्टरम। प्रेम से कहो श्री राधे। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के नाम का गुण समूह जो है एक एक अक्षर आपके पापों को नष्ट करने वाला है। तो कथा सुनते ही सारा पाप धुल जाता है, और कथा सुनते ही जीवन मंगलमय बन जाता है। श्रवण मंगलम। गोपिया कहती है इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ वही है जो आपकी कथा का दान करता है। सबसे बड़ा दानी वही है। दान तो बहुत लोग करते हैं, कोई भूमि दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। लेकिन सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथा का दान करता है। क्यों? जिसने आपकी कथा का श्रवण करा दिया उसने सारे पाप को भगा दिया, सारे पापों को मिटा दिया और जीवन को मंगलमय बना दिया। और दान में तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कितना दे या ना दे। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। और दान में तो थोड़ा विचार भी करना पड़ता है कितना दे। लेकिन भगवान की कथा में सोचना नहीं पड़ता। क्यों? हरि अनंत हरे कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 4 घंटे कथा क्या 8 घंटे भी होगी तो भी 7 दिन में भागवत कथा पूरी नहीं होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि भगवान की कथा जो है अनंत है। भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। गोपियां कहती हैं आप वन में भटक रहे हैं, रात्रि के समय भटक रहे हैं, बिना पदत्राण के चल रहे हैं, भटक रहे हैं। यदि आपके चरणों में कोई कंटक गड़ गया तो कष्ट आपको नहीं हमको होगा। प्रभु दर्शन दीजिए। इधर जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो भगवान ने जैसे ही गोपी गीत की सुना, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चेत्रधा रुरुदुषो स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान प्रकट हो गए। तासामावेर भोक्षणे स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरा धरा सग्रे
साक्षात् मनमथ मन्मथा। भगवान प्रकट हो गए। जो गोपियों ने भगवान का स्वरूप का दर्शन किया, आज भगवान का सौंदर्य तो कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। एक गोपी जाकर चरणों में गिर गई, एक ने जाकर के भुजाओं से बांध लिया। एक गोपी ने दूर से ही भगवान को देखा और अपने नेत्र द्वार के द्वारा हृदय में पधराया और आंख बंद करके हृदय में दर्शन करने लगे। प्रेम से कहो श्री राधा। इधर गोपियों ने भगवान से पूछा, संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। सबसे पहला, जो जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम करते हैं। दूसरा, सबसे प्रेम करते हैं। तीसरा, किसी से प्रेम नहीं करते। तो आप इनमें से कौन से नंबर के हैं? भगवान ने कहा, गोपियों मैं इसका उत्तर विस्तार से दूं? गोपियों ने कहा दीजिए। तो आज भगवान कहते हैं, देखो जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं वहां प्रेम है ही नहीं, वहां तो केवल व्यवहार है। और संसार में आज केवल व्यवहार ही शेष है। पड़ोस के यहाँ से यदि आमंत्रण पत्र मिला है विवाह आदि का, तो हम जितना लिफाफा दे करके आते हैं उतना ही लिफाफा वापस आता है। होता है ना? आपने यदि 501 रुपए दिया है लिफाफा में, तो आपके यहाँ भी जब कोई उत्सव होगा तो 501 ही आएगा। यदि गलती से आपने खोटा सिक्का डाल दिया, होता है ना, जल्दबाजी में नहीं मिल रहा है सिक्का तो चलो जो मिला डाल दिया। जब लिफाफा खोलते हैं ना तो बहुत ध्यान से देखते हैं, अरे इसमें खोटा सिक्का निकला, किनके यहाँ से आया है? अच्छा, रघुवीर जी के यहाँ से। तो पत्नी कहती है ध्यान रखना पति से। फिर जब रघुवीर जी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो 501 रुपए का लिफाफा बनाया जाता है, और जब उसमें बढ़िया सिक्का डाला जाता है तो देवी जी अंदर से आवाज देती है, भूल गए क्या उनके यहाँ से खोटा सिक्का आया था? तो हम भी खोटा ही सिक्का देंगे। प्रेम से कहो श्री राधा। तो संसार में केवल व्यवहार शेष है। आज हम जिनके यहाँ नहीं जाते वो हमारे यहाँ नहीं जाते। आज लोग रिश्ता बचाने के लिए ही जाते हैं। हम आज नहीं जाएंगे तो कल हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। तो संसार में तो भैया केवल व्यवहार ही है। जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करते हैं। वहाँ प्रेम नहीं केवल व्यवहार है। दूसरे प्रकार के जो सबसे प्रेम करते हैं वो होते हैं माता पिता। अपने संतान के लिए माता पिता सारा धन लगा देते हैं और हमेशा उनके कल्याण की भावना रखते हैं। तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते, इनके 4 प्रकार: आत्माराम, पूर्णकाम, अकृतज्ञ, कुरुद्रोही। थोड़ा बच्चों को आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लाते हैं तो अपने पास बैठा कर रखिए। प्रेम से कहो श्री राधा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते उनके 4 प्रकार होते हैं: आत्माराम, पूर्णकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। 2 उत्तम कोटि के, 2 अधम कोटि के। आत्माराम उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होता। पूर्ण काम, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई है वो भी किसी से मतलब नहीं रखते हैं। तीसरे अकृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानते। चुनाव का समय आता है तो दोनों हाथ जोड़ करके पहुंच जाते हैं, माता जी, बाबूजी, अपना आशीर्वादी रूपी वोट हमको ही देना, 5 साल तक आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आपने वोट दे करके उनको भेज दिया विधानसभा में,
तो 5 साल तक कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। कभी मिलने के लिए चले जाओ, कोई समस्या गांव का समस्या है, चलो चल करके समस्या कहते हैं विधायक जी से हमारी समस्या का समाधान करें। तो यदि कार्यालय में बैठे भी होंगे तो अपने सेवकों से कह देंगे जाओ कह देना कि अंदर नहीं है। तो ऐसे अकृतज्ञ लोग जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं, जिसने अपना आशीर्वादी रूपी वोट दे करके आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाया और सत्ता के शिखर पर बैठ करके आपने उनको ही बांटने का प्रयास कर दिया। जिनकी वोट से आपने गद्दी पाया उनके लिए गड्ढा खोद दिया। प्रेम से कहो श्री राधा। तो ऐसे अकृतज्ञ लोग जो किए गए उपकार को नहीं मानते। चौथा, गुरुद्रोही। हमसे कोई प्रेम कर रहा है और हम उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जब देखो तो पहुंच जाए, अरे भैया घर में बड़ी विपत्ति है, 5,000 रुपया हो तो दे देना। अब सामने वाला तो हमसे प्रेम करता है तो 5,000 निकाला दे दिया। फिर 4 दिन बाद पहुंच गए, अरे आज एक और काम आ गया, 5,000 मिल जाएगा। अब हम तो उससे प्रेम कर रहे हैं लेकिन सामने वाला उस प्रेम का दोहन कर रहा है। तो ऐसे गुरुद्रोही। गोपियों ने पूछा आप कौन से हैं? तो भगवान ने कहा देखो गोपियों, मैं तो तुम्हारा जन्म जन्म का ऋणिया हूँ। तुमने आज अपने प्रेम से मुझे पा लिया। तो गोपियों ने कहा इतने देर से हमको रुलाया क्यों, भटकाया क्यों? भगवान कहते हैं बिना विप्रलंब के सही। सूर्य की महिमा कब पता चलती है? जब रात्रि होता है। यदि रात्रि ना हो तो सूर्य की महिमा कौन जाने? होता है ना। उसी प्रकार से प्रेम का पता तो तब चलता है जब विप्रलंब। विप्रलंब के बाद प्रेम पुष्ट होता है। कोरोना काल जब आया, पहले माताओं की शिकायत रहती थी ना, पतिदेव टाइम ही नहीं देते घर में, बिल्कुल नहीं रहते हैं। लेकिन जब कोरोना काल आया सबके सब घर में बंद हो गए। बंद होना कोई नहीं चाहता, लेकिन जो निकले घर से तो पुलिस वाले डंडा से स्वागत करने के लिए तैयार रहे। तो सभी पति अपने घर में ही थे। 2 महीने बीत गए तो पत्नियां क्या कहते हैं, घर से बाहर भी निकला करो, कब तक घर में पड़े रहोगे, कुछ काम धंधा भी करो। जो पत्नियां पहले कहती थी कभी घर में समय ही नहीं देते हैं, आज 2 महीना जब पतिदेव घर में डट गए तो पत्नी क्या कहती है, घर से बाहर भी निकला करो, कुछ काम धंधा भी किया करो। तो बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। इसलिए मैंने आज यह लीला तो भगवान ने सुंदर गोपियों के साथ महाराज किया है। तो आइए मेरे साथ में मिल करके आप गाते हुए महाराज में प्रवेश करें। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारे, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब
सब बलिहारे ग्वाल बाल और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया सरल सरल चाले रे सरल सरल चाले रे बस्तीपुर भैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संगे ऐसे नहीं, दोनों हाथ पीछे वाले में ताली से बजा सकते हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल की झनकार पायल के झनकार पायल के झनकार हो पायल के झनकार पायल के झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल के झनकार दोनों बात में ताली से करनी होगी। घुंघरू छमा छम बाजे घुंघरू छमा छम बाजे भजन बिजवा बहु जय बाजे रवा कौन के हो बाजे अंग में कहना बाजे उड़न के झनकार हो अंग में कहना बाजे उड़न के झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बाजे बाजे बात के बाजे झांझ बकावज दोनों भी बाजे
दोनों हाथ रखकर खाली जाओ। राधा मोहन देगल भैया, राधा मोहन राधा मोहन देगल भैया, नाचे संग सकले फिर गैया, नाचे संग सकले फिर गैया, प्यार चले शीतल सुख गैया, जामा पटका लगा परिया करे सनन सनकार हो, जामा पटका लगा परिया करे सनन सनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल के जनकार। ओ पायल के झनकार में नहीं, पायल के झनकार हो, पायल के ऐसो रास रचो वृंदावन बज रहे पायल के झनकार। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, 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 यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की। 6 महीने तक भगवान ने गोपियों के संग महाराज किया। महाराज की फलश्रुति का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जो इस महा रास लीला का श्रवण करते हैं उनके हृदय का रोग, काम रोग नष्ट हो जाता है। बोल रास बिहारी भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जोर से कह दो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सुंदर महाराज का वर्णन किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा देव यात्राया गोपाला जात कौतुक अनोभिरन उद्युतै पर्युष्टे अंबिका वनम। आज नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन में आया है और अंबिका वन में आकर के भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का पूजन किया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया। रात्रि हो गया तो आज वही विश्राम करने लगे सारे ब्रजवासी। रात्रि में एक अजगर आया और आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। जो नंद बाबा ने आवाज लगाई, भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के जैसे ही अजगर का स्पर्श किया, आज उस अजगर ने अपना अजगर योनि छोड़ दिया और एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? इसने अपना परिचय दिया, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या
विमानेन चरम दिशः। मेरा नाम पूर्व जन्म में विद्यार्थी था। मैंने एक गुरु ऋषि को देख करके उनका अपमान कर दिया, उनको कड़वे वचन कह दिया, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया। प्रभु आज मेरा उद्धार किया। आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। इसके मस्तक पर जो मणि था भगवान ने बलराम जी को प्रदान किया। आगे भगवान जब गौचारण के लिए वन में जाते हैं तो गोपियां प्रातःकाल अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर के, क्योंकि पता है कि कन्हैया कितने बजे निकलेंगे गाय चराने के लिए, तो सारा काम निपटा करके घर के बाहर आकर के बैठ जाते। जब कन्हैया निकलेंगे ना गौचारण के लिए तो उनका दर्शन करेंगे, और जाते जाते दर्शन करते, और जब वापस गौचारण करते हुए आएंगे तब तक वहीं बाहर बैठे बैठे प्रतीक्षा करते। आपस में ही सब गोपियां आपस में एक दूसरे से प्रभु के लीला की चर्चा करते हैं। यहाँ पर गोपियों ने युगल गीत गाया। वाम बाहो कृतवाम कपोलो वल्गित भ्रूर्धरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैर्यते यत्र मुकुंदः। तो आपस में ही गोपियां एक दूसरे से चर्चा करते हैं। जब संध्या के समय भगवान आए तो उनका पुनः दर्शन करते और अपने अपने घरों में जाते। इधर कंस ने आज अपने दूतों को बुलाया और पूछा, क्यों मेरे काल का क्या हुआ? कहा, महाराज हमने उसको समाप्त कर दिया। कंस निश्चित हो गया। भगवान की प्रेरणा से नारद जी एक दिन कंस के यहाँ गए। आज कंस ने जब नारद जी को देखा तो स्वागत किया नारद जी का। नारद जी ने पूछा, क्यों कंस तुम्हारे काल का क्या हुआ? हाँ, तो कहता है, गुरुजी मैंने 6 पुत्र को तो सामने ही मार दिया था अपने हाथों से। 7वां नष्ट हो गया था, जो 8वां हुआ होगा उसके लिए भी मैंने जगह जगह अपने सेवक को भेजा था, समाप्त कर दिया होगा। नारद जी ने कहा, देख तेरा जो काल है वो अभी तक जीवित है, और तुझे पता है तेरा काल कौन है? नंद बाबा के जो लाल कन्हैया है वही देवी का अष्टम लाल है, जो तेरा काल है। और रोहिणी जी का जो पुत्र बलराम है वो देवी का 7वां लाल है। पता है तुझे वसुदेव जी ने तुझे धोखा दिया। जो सुना कंस बौखला गया, कहा कि अभी मैं वसुदेव को समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने समझाया, देख यदि तूने वसुदेव को मार दिया, उनके पिता को मार दिया, तो फिर वो भाई दोनों तेरे हाथ नहीं आएंगे। अब तक तूने एक एक अनुचरों को भेजा, दोनों भाइयों ने मिलकर सबको ठिकाने लगा दिया। अब कोई ऐसी युक्ति निकाल तू, अपने सामने ही बुला करके मरवा दे दोनों को। नारद जी ने जब कहा तो कंस कहता, गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। नारद जी चल दिए वहां से, भगवान के पास पहुंचे हैं और भगवान से कहा, प्रभु आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने आपका काम कर दिया। इधर किसी नाम का दैत्य घोड़े के रूप में आया था, भगवान ने इसका उद्धार किया। व्योमासुर ग्वाला के रूप में आया था, भगवान ने इसका उद्धार किया। आज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी ने जब सुना कि कंस ने हमको बुलाया है तो मन ही मन भयभीत हुए, क्या बात है, दुष्ट ने हमको क्यों बुलाया? आज अक्रूर जी ने आकर के कंस को प्रणाम किया, महाराज आपने मुझे याद किया। कंस ने अक्रूर जी को समीप बुलाया और कहा, अक्रूर जी आप हमारा एक कार्य कर दीजिए। अक्रूर जी ने पूछा, कैसा कार्य? आप गोकुल जाइए और जाकर के गोकुल में जो कृष्ण और बलराम उनको यहाँ लेकर के आइए। अक्रूर जी ने जब सुना तो कहा, महाराज ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा।
प्रातः काल अक्रूर जी महाराज निकले थे मथुरा से, लेकिन कब पहुंचे? सायंकाल। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे हैं, रथ से उतरे हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई गौ सेवा करके निकल रहे थे गौशाला से। जो देखा अक्रूर जी को चरणों में गिर करके प्रणाम किया। अक्रूर जी ने हृदय से लगाया। दोनों भाई भाई करके अंदर गए। आप लोग का प्रेम से कहो श्री राधा। आप लोग का बात हो गया? हाँ, घर में कितनी भी बात क्यों ना हो जाए, थोड़ी शेष रह जाती है। प्रेम से कहो श्री राधा। क्या कह रहे थे? क्या सुना रहे थे? आज अक्रूर जी को लेके दोनों भाई आए हैं घर में। नंद बाबा ने देखा तो स्वागत किया। नंद बाबा ने आने का कारण पूछा तो अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। कंस धनुष लेके कर रहा है और आपको निमंत्रण भेजा है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, रात्रि में ही घोषणा करवा दिया, जो भी मथुरा का दर्शन करना चाहे वो प्रातः काल तैयार है। तो आज जैसे ही गोपियों ने सुना कि प्रातः काल श्री कृष्ण मथुरा चले जाएंगे, रात्रि में ही गोपियां आपस में इकट्ठा हो। और आज गोपियों ने एक दूसरे से कहा, सुना तुमने कल प्रातः काल कृष्ण चले जाएंगे हमको छोड़कर। दूसरी गोपी कहती है, हमने तो सुना है कि मथुरा बहुत सुंदर है, यदि उनका मन वहां लग गया तो फिर वापस नहीं आएंगे। तीसरी गोपी कहती है, मैं जीते जी अपने आंखों के सामने से ओझल होते हुए कन्हैया को नहीं देख सकती, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। क्या करेगी? कहा मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी, लेकिन जाते हुए मैं अपने सामने से नहीं देख सकती। आज गोपियां विधाता को गाली दे रही है। अहो विधाता सब क्वचित न दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देना, ताशा कृतार्थं व्योलंच पार्थकं, विक्रीडितं तेरे भज्येष्टितं यथा। विधाता का भी स्वभाव बालकों की तरह है, बच्चों की तरह है। जैसे बच्चे जाते हैं ना नदी किनारे जाकर के, जो रेत होता है उससे घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सब मिलकर के खेलते हैं आपस में, गुड्डा गुड्डियों का विवाह भी करवाते हैं। और जब माँ ने पुकारा तो तोड़ करके लात मार कर तोड़ दिया और वापस आ गया। प्रेम से कहो श्री राधा। कम से कम जो आगे बैठते हैं, कम से कम उनको तो बातें नहीं करना चाहिए।
और जिनको बात नहीं करनी होती है तो भी कथा ही में नहीं आना चाहिए। हाँ, क्या मतलब दूसरे को भी डिस्टर्ब करना बहुत बड़ा अपराध है। कथा में विक्षेपण करना, कितनी मुश्किल से कथा का आयोजन होता है आपको पता ही नहीं है। हाँ, जो कथा का आयोजन करते हैं ना उनसे पूछना कितना परिश्रम लगता है, कितना आदर लगता है, तन मन धन से लगना पड़ता है, तब जाकर कथा का आयोजन होता है। और आप आकर के बीच में जो है बस प्रेम से हो श्री राधे। हो सकता है कुंभ के मेले में बिछड़ गई हो, आज मिली हो, बहुत वर्षों बाद मिलन हुआ होगा तो बिना बात कैसे रह सकते। कथा से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, सत्संग से इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है? नहीं ना। देखो जो बड़े प्रेम से भाव से सुन रहे हैं हमारे आदरणीय हमसे जो श्रेष्ठ यहाँ बैठे हैं पीछे, कितने प्रेम से भाव से सुन रहे हैं। और आप सामने बैठ करके बस इधर उधर की बात प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। और जोर से कह दो राधे 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 राधे। हाँ, कथा में सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, इसलिए लोग कथा में आते हैं। नहीं तो आज के समय में किसके पास समय है बताओ? सब अपने काम में व्यस्त है, किसी को समय नहीं है। तो पति भक्त थे, कथा सुनने रोज जाते। देवी जी के अंदर उनकी श्रद्धा नहीं थी, तो पति जब रोज जाते सुनकर कथा आते तो कहते देवी जी से आज बड़ी सुंदर कथा का हमने श्रवण किया। पत्नी ने कहा इतने साल हो गए कथा सुनते सुनते क्या लाभ मिला? आप तो कहते हैं कथा सुनने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, आप तो इतने वर्षों से कथा का श्रवण कर रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान कहाँ हुआ? इनकी समस्या क्या थी? बिटिया का विवाह नहीं हो रहा था। तो पति ने कहा देख तू कथा सुनने जाएगी ना तो जरूर तेरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। पत्नी ने सोचा बहुत जगह जाकर ट्राई कर लिया, चलो कथा में भी जाकर एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है कि सफल हो जाऊं। तो पति के साथ कथा सुनने के लिए आई। इधर पति जो पुरुषों की लाइन में बैठा और पत्नी देवियों की लाइन में होता है ना, एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्रियां। तो आज पत्नी बैठ गई करके, भाव तो था नहीं कथा सुनने का, श्रद्धा तो थी नहीं, भक्ति तो था नहीं, केवल आई थी कथा में इसलिए कि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। तो इसकी समस्या क्या थी? बिटिया का विवाह नहीं हो रहा था। तो ये जहाँ बैठी थी ना इस स्थान पर, इसी के बगल में एक सुंदर नव युवक बैठा था। ध्यान से सुनना। इसने उस युवक से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कथा चल रही है, व्यास जी कथा कह रहे हैं और वो देवी जी जो है बायोडाटा ले रही है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम राघव है। पिता का नाम? पिता का नाम बताया। बेटा कितना पढ़े हो? बताया। क्या करते हो? जॉब? प्राइवेट है या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। अब बायोडाटा सारा ले लिया उस युवक का और सीधे पत्नी अपने पति के बगल में पहुंची। कथा चल रहा है, आप लोग को देखकर ये प्रसंग मुझे याद आया, नहीं तो मैं सुनाने वाला नहीं था।
इधर कथा चल रही है, इधर देवी जी उठ करके जो है आ गई और आकर के पति के बगल में बैठ गई और कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे, कथा सुनने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पति ने कहा तेरी समस्या का समाधान हो गया? कहा हाँ मेरी समस्या का समाधान हो गया। लड़का मिल गया? कहा हाँ कैसा है? कहा बड़ा सुंदर है। क्या करता है? सरकारी नौकरी है। क्या नहीं क्या? लेकिन पत्नी ने फिर कहा कि बस एक कमी है। क्या? कुल खानदान तो ठीक है ना? कहा वो भी ठीक है, लेकिन बस एक कमी है। पति ने पूछा किस बात की कमी है? तो कहा जब जो लड़का हंसता है ना तो आगे के दांत दो उसके ऊंचे हैं, बड़ा भद्दा लगता है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो आगे के दो दांत हैं जब वो हंसता है तो बड़ा भद्दा लगता है। पति ने कहा जा जाकर के विवाह तय कर दे। पत्नी ने कहा वो आगे के दो दांत जो ऊंचे ऊंचे उसका क्या? तो पति कहता है शादी के बाद हंसने का मौका ही कहाँ मिलता है, जो दो दांत नजर है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कथा में देखिए बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, क्योंकि गांव में तो अभी भी भक्ति श्रद्धा शेष है, बड़ा भाव से लोग सुनते हैं। इसलिए तो दूसरे दिन की कथा 4.5 घंटे हमने कही थी। हमको भी पता नहीं चला, हम भी भाव में डूब गए। मुझे लगता है कोरोना की बात जो है दूसरे दिन की कथा इतनी लंबी हमने पहली बार प्राय 3.5 घंटा। जब कथा कहकर नीचे उतरे तब बताया हमारे आचार्य जी ने, महाराज आज कथा तो बड़ी। कभी कभी होता है, कब होता है? जब श्रोताओं के हृदय में भाव होता है। वक्ता कथा कहता नहीं, श्रोता कथा कहलवाता है। आपके भाव प्रेम को देख करके हम 6 घंटे भी कथा कह देते हैं। कब? जब आप प्रेम से साच भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। और जब आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बस चलो अब विश्राम करें। और जब आप भाव से सुनिएगा तब तो हम भाव से सुनाएंगे। जब आपके अंदर भावना ही नहीं है सुनने का तो फिर हम क्यों? श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो फिर वक्ता वक्ता नहीं फिर वक्ता। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो क्या सुना रहे थे? कौन सा प्रसंग चल रहा था? आज नंद बाबा ये तो सुना दिया, आगे बढ़े। गोपियां आपस में कह रहे थे ये विधाता भी बड़ा निष्ठुर है। जब दो प्रेमियों को जुदाई कराना था तो फिर दोनों का मिलन ही क्यों कराया इसने? अहो विधाता तब क्वचित न दया, इसके अंदर तो तनिक भी दया नहीं है। सारा रात गोपियों ने निकाल दिया बात में। प्रातः काल कृष्ण बलराम रथ पर जाकर के बैठे। गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया और कहा कन्हैया आप नहीं जा सकते। भगवान ने कहा देखो गोपियों, आज मैं जा रहा हूं, कल मथुरा में यज्ञ का दर्शन करूंगा और परसों लौट आऊंगा। शीघ्र आयास्मी। लेकिन गोपियों ने कहा नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने समझाया, गोपियां नहीं मानी। तो नंद बाबा ने आकर के समझाया तो गोपियों ने मार्ग दे दिया। लेकिन गोपियों ने क्या कहा? जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम कर जाओ। दिल तो पहले तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी ले जाओ। हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप चले जाएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। प्रेम विरहा में जर जाएंगे हम,
तेरे जाने से मर जाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। आज जाओगे जो छोड़ कर न आओगे फिर लौट कर, आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते हमको ना रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। गोपियों ने विदा कर दिया। जब तक धूल नजर आ रहा था तब तक गोपियां एक टक निहार रही थी। जब धूल दिखना ही बंद हो गया तो सभी गोपियां अपने अपने घरों में आकर के प्रविष्ट हुई। इधर अक्रूर जी ने भगवान से आज्ञा लेकर के यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी के हृदय में भगवान का दर्शन किया और यमुना के तट पर भी भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हैं। तो भगवान को प्रणाम करके एक अध्याय में अक्रूर जी ने स्तुति को गाया है। इधर ग्वाल बाल तो नंद बाबा के साथ पहले ही विश्राम घाट पहुंच चुके थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण का रथ पहुंचा। जैसे ही कन्हैया आए तो कन्हैया ने कहा एक समय एक पहर शेष था। तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा का दर्शन करके आए। नंद बाबा ने कहा लाला कन्हैया ये अपनो वृंदावन आए हैं बेटा, ये राजा का को नगरी, तो बेटा मत जाओ। बलराम जी ने आकर कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को लेकर के जाता हूँ, अभी दर्शन करा करके ले आऊंगा। तो बलराम जी ने जब कहा तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। इधर जब कन्हैया और बलराम जी जाने लगे तो ग्वाल बालू ने कहा अरे लाला कन्हैया हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हम सब भी तो यहाँ मेला देखने के लिए आए हैं। गांव घर के बालक जब पहली बार शहर जाए ना तो बड़ा उत्साह होता है, हमें भी अपने संग ले चल। तो लेकर के आज कन्हैया सभी ग्वाल बालों को मथुरा में प्रविष्ट करते हैं। जैसे ही मथुरा के नर नारियों ने भगवान को आते हुए देखा तो आज सभी भागे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मनोरंग सब काम अपना छोड़ करके घर से बाहर निकल करके जिनको मौका मिल गया वो तो घर के बाहर निकल गए, और जिसकी सास ने बाहर जाने से मना कर दिया वो झरोके से ऊपर जा करके खिड़कियों से देख रही है और आपस में चर्चा कर रही है। वही है ना जिसने गिरिराज को अपने एक अंगुरिया पर उठाया, यही तो पूतना को मारो। इतने में ही कन्हैया ने बलराम जी की ओर लेकर कहा भैया यहाँ तो हमारे बारे में इनको पहले से पता चल गया, अब जिधर निगाह उठा करके देख लेते कन्हैया सोई दीवाना सोई पागल हो जाए, क्योंकि भगवान जिसकी ओर देख रहे हैं तो वही कहते कि देख 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 तेरी ओर तो देख रहे हैं, मेरी ओर देख कर तो मुस्कुरा रहे हैं। मथुरा प्रेम से कहो श्री राधा। मिथिला में जब राम जी आए थे लक्ष्मण जी के साथ तो राम जी तो बड़े शर्मीले सतचीले शर्म के मारे निगाही ना उठे। इधर मिथिला की नारियां भी कह रही है ना झरोके से पिता का नाम ले रही है, माता जी का नाम ले रही है। अब लक्ष्मण जी का मन तो होता है कि निगाह उठाकर देख लें, लेकिन राम जी सावधान करते हैं बिल्कुल निगाह उठाकर मत देखना।
तो मिथिला के नाम भी तो बड़े शर्मीले सकुचेले, लेकिन मथुरा के कन्हैया जो है बड़े छैल छबीले। जो नहीं भी देख रहा हो तो ढिगुटी मटका करके चाहे बंसी बजा करके उसको अपनी ओर आकृष्ट करा ले। इधर मथुरा में भगवान का स्वागत होने लगा। ग्वाल वाले ने कहा, लाला कन्हैया, यहाँ तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या? कन्हैया ने कहा, तुम्हें नहीं पता? मथुरा के राजा कंस हमारे मामा लगते हैं। मामा का भांजा जब पहली बार आता है तो स्वागत तो होता ही है। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया, पहले तुमने क्यों नहीं बताया कि हम मामा गांव जा रहे हैं? यदि तूने पहले बताया होता कि हम मामा गांव जा रहे हैं तो हम भी नई बगलबंदी पहन करके आते। अब इस फटे पुराने वस्त्र में तेरे मामा के पास जाएंगे तो क्या लगेगा बता? तेरे मामा क्या सोचेंगे कि मेरे भांजा के मित्र कैसे हैं? हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। कन्हैया ने कहा, नाराज क्यों होते हो? वस्त्र चाहिए ना, अभी दिलवा देंगे। कंस का धोबी कपड़े का गट्ठा सर पर लाद करके जा रहा था। भगवान ने निवेदन पूर्वक कहा, अरे भैया, इसमें से कुछ वस्त्र हमारे सखाओं को दे दो। कंस का धोबी अभिमानी कन्हैया से कहता है, तुमने ऐसे राशि वस्त्र को कभी देखा है क्या? पहनने के लिए मांग रहे हो? जो इतना कहा, भगवान श्री कृष्ण ने एक झापड़ मारा, एक तमाचा लगाया, सर धड़ से अलग हो गया। बाकी जितने धोबी थे ना, सब कपड़े का गट्ठर वहीं छोड़कर भाग भाग। भगवान ने कहा, जिसको जो अच्छा लगे पहन लो, छांट लो। अब जब सब ग्वाल वाल अपने अपने अनुरूप वस्त्र छांट करके निकालते हैं तो फिर पहन तो लिया, लेकिन वो वस्त्र किसके थे? कंस के थे। ग्वाल वाल छोटे छोटे और वस्त्र बड़े बड़े। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, इसमें तो हम एक नंबर का भिख मंगा लग रहे हैं। कहीं कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर करके पहन लो, तो पहले चल रहे थे तो रास्ता साफ हो रहा था। कन्हैया ने कहा, थोड़ा ऊपर करके पहन लो। जो ऊपर करके पहना, मानो ऐसा लगे कि कपड़े जो है हैंगर में टंगे हुए हुए। दूर से एक दर्जी ने देखा, ये नया फैशन कहाँ से आ गया? आज का फैशन तो आप जानते ही हैं ना। क्या है आज का फैशन? फटे हुए कपड़े पहनते हैं और कहते हैं ये फैशन। फटा हुआ वस्त्र कौन पहनता है? अब तो भिखारी भी नहीं लेते। भिखारी भी फटा हुआ नहीं पहनते हैं और हम फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं। तो हम भिखारी से भी गए गुजरे हो गए। फटे वस्त्र पहनने से घर में दरिद्रता आती है। आजकल का फैशन ही है फटे हुए जींस पहनना। जो देखा, दर्जी ने आकर के भगवान से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो सबके अनुरूप वस्त्र सीकर दे दो। भगवान ने कहा, यदि तुमने हमारे मित्रों को प्रसन्न कर दिया, मुंह मांगा इनाम देंगे। दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्र सीकर दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया ऐहिक संपत्ति का, जाओ फलो और फूलो। भगवान ने पूछा, अभी कितना लेते हैं कुर्ता का सिलने का? कहा 10 पैसा। प्रेम से कहो सिल जाता है। भगवान ने, जाओ कलयुग में जो है जब 2026 आएगा तो 400 रुपए कुर्ता का लेना और 500 बगलबंदी का। जितने को कपड़ा नहीं उससे ज्यादा की तो सिलाई हो गई है। प्रेम से कहो श्री राधा। भगवान ने दर्जियों को आशीर्वाद दिया, खूब फलते फूलते हैं। इधर ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया, ब्रजवासियों के गले में माला जब तक नहीं पड़े तब तक आनंद नहीं आएगा। तो सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाया। ग्वाल वालों ने कहा, लाला एक कमी और रह गई बस। भगवान ने पूछा, कौन सी कमी? कहा, जब तक ब्रजवासियों के माथे पर थापक हुआ चंदन ना लगे तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता। कुब्जा कंस को अंगराग लगाती, चंदन घिस करके ले जा रही थी तो ये सुंदरी, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी। जो भगवान ने इसको जाते हुए देखा, पीछे से ही आवाज लगाए, अरे सुंदरी। सुंदरी शब्द इसने कभी नहीं सुना था।
क्योंकि प्राय लोग चिढ़ाते हैं कुबड़ी कुबड़ी कुबड़ी, लेकिन आज भगवान ने जब संबोधन किया अरे सुंदरी, तो पलट करके देखा। जैसे ही पलट करके देखा तो देखते ही रह गई। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे का घूर रही है, नजर लगावेगी का? हाँ, आंखें फाड़ फाड़ करके मुझे देख रही है। अरे देवी, ये जो चंदन तुम्हारे हाथ में है ना, तो यह चंदन ने हम सबको भी लग जाए। तो कुब्जा ने कहा इस चंदन को लगाने योग्य तो आप ही हैं। आज कुब्जा आगे बढ़ी है और कन्हैया के माथे में चंदन लगाया है, बलराम जी के माथे में चंदन लगाया है। ग्वाल वालों ने कहा लाला देवी थोड़ा सा हमारे लिए भी बचा लेना। तो सबने ग्वाल वाल को चंदन लगाया। इतने में ही ग्वाल वालों ने कहा कि तूने सबको कुछ ना कुछ इनाम दिया, या को तैने सारो चंदन लगा लियो और कछु इनाम ना दियो। फोकट के चंदन किस नंदन, प्रेम से कहो श्री राधा, कछु दे दे आज्ञा। तो कन्हैया ने कहा तुम सबकी इच्छा है तो दे देते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के दोनों चरण के ऊपर अपने दोनों चरण को रखा और अपना हाथ कुब्जा के ठोड़ी पे लगाया, और जैसे ही झटका दिया जो 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी थी वो अप्सरा के रूप में परिणित हो गई, बदल गई। जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया ना कुब्जा की ठोड़ी पर, तो देख करके ग्वाल वाल हंसने लगे। लाला जो हो तेरी जोड़ी बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी। तो भगवान ने जैसे ही झटका दिया कुब्जा आज सुंदरी के रूप में प्रकट हो गए। इसने घर चलने के लिए निवेदन किया, प्रभु हमारे घर पर चलकर आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान ने कहा पहले हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करेंगे, बाद में आप यहाँ आएंगे। इधर भगवान उस धनुष के पास पहुंचे जो धनुष रखा हुआ था यज्ञ के लिए। सैनिक सुरक्षा में तैनात थे। भगवान आए हैं। भगवान ने कहा यही वो धनुष है जिसके लिए यज्ञ हो रहा है। सैनिकों ने कहा हाँ। कन्हैया ने कहा हम उठा ले। सैनिक हंसने लगे, ये महाराज कंस का धनुष, तुम कहते हो कि हम उठा ले, तुमसे नहीं उठेगा। भगवान ने खेली खेल में आज धनुष को उठाया और तोड़ दिया। जो धनुष टूटा बड़ा भयंकर शब्द हुआ और आज कंस के कानों में ये शब्द पहुंचा तो कंस समझ गया कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। दूसरे दिन युद्ध मलसाला में युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर नए बाबा वाल वाल के साथ तो पहले ही जाकर के बैठ गए थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पीछे से आए। कुबलिया पेड़ हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने निवेदन किया हमको अंदर जाने दो। तो महावत ने कुबलिया पेड़ हाथी के माथे पर अंकुश का प्रहार किया और वो हाथी कृष्ण बलराम को मारने के लिए छलांग लगाया। भगवान ने बचाव किया और उस हाथी का उद्धार किया। 2 दांत, एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा, एक बलराम जी ने, और आज रंगशाला भूमि में प्रवेश करते हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है वो भगवान को उसी रूप में देखता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही प्रभु मूरत देखी तैसे, प्रभु मूरत देखी तैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना। जिसका जैसा भाव था सबने अपने अनुरूप दर्शन किया। इधर मल्ल युद्ध हो रहा था। चांदूर मुष्टिक आपस में लड़ रहे थे। इतने में ही चांदूर ने कहा अरे कृष्ण आओ हमसे युद्ध लड़ो। कन्हैया ने कहा अरे तुम इतने बड़े बड़े मल्ल पहलवान, हम छोटे छोटे बच्चे, युद्ध तो बराबरी में होना चाहिए।
चाणूर कहता है अभी अभी तुमने 10,000 हाथी का बल जिस हाथी में था उसको तुमने समाप्त कर दिया, तुम कहते हो हम बच्चे हैं, आओ हमारे साथ युद्ध लड़ो। कृष्ण बलराम भी युद्ध भूमि में आज कूद पड़े। भगवान कृष्ण ने चाणूर का उद्धार किया और बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार किया। 8 भाई आए, बलराम जी ने सबको समाप्त कर दिया। जो कंस ने अपने पहलवानों को पिटता हुआ देखा तो आज बदला गया। कंस मंच पर ही बैठा था, मंच से ही कहता है कि वसुदेव को समाप्त कर दो और इस कृष्ण बलराम को आज मैं अपने हाथों से मारूंगा। जो भगवान ने सुना, आज भगवान छलांग लगा करके मंच पर पहुंचे जहाँ कंस बैठा हुआ था। जो कृष्ण को सामने देखा, कंस अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, तलवार निकाल लिया मारने के लिए। भगवान आज कंस के हाथ में ला करके जो है उसको पछाड़ते हैं और धक्का दे करके मंच से नीचे फेंक देते हैं। त्रिलोकी का भार लेकर के भगवान कंस की छाती के ऊपर कूद पड़ते हैं और कंस का उद्धार करते हैं। बोलो कंस मर्दन भगवान की। अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नी आकर के रोने लगी, भगवान ने उनको सांत्वना दिया। आज वसुदेव जी देवकी जी ने प्रथम बार अपने पुत्र का दर्शन किया, हृदय से लगाया। नंद बाबा को आज पता चला कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं, देवकी वसुदेव के हैं। आज नंद बाबा रोते हुए वृंदावन गए हैं। भगवान ने कहा बाबा अब चलिए, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा। इधर वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार करा करके फिर पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराए, गुरु गृह गए पढ़ने अल्प काल विद्या सब आए, अल्प काल विद्या आए। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराए, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराए, अल्प काल सब विद्या आए, अल्प काल सब विद्या। तो भगवान ने जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो वो भी गुरुदेव के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और जो गुरुदेव के पुत्र मर गए थे आज दक्षिणा के रूप में वापस ला करके दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब से भगवान मथुरा में आए हैं तो भगवान के मित्र बने हैं उद्धव जी। उद्धव जी के अंदर ज्ञान तो बहुत है लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं, और भगवान ज्ञानियों को नहीं प्रेमियों को मिलते हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। तो आज भगवान श्री कृष्ण एकांत में रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब इस दृश्य को आकर के उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आप रो रहे हैं, आपको क्या हो गया जो आप रो रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मुझे आज मेरी मैया की याद आ रही है, आज मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा किसी को याद करके कोई ऐसे रोता है क्या? तो भगवान कहते हैं देख उद्धव मैं तो जा नहीं सकता वृंदावन,
मैं तो वृंदावन जा नहीं सकता, कम से कम तू मेरा संदेश लेकर के जा। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आप रोइए मत, जो भी आपका संदेश है आप मुझसे कहिए, मैं अभी आपका संदेश लेकर के जाता हूँ और आपके माता पिता को दे आता हूँ। तो पत्र लिखने के लिए भगवान बैठे हैं। सबसे पहला पत्र लिखा अपने माता पिता के लिए, और वेद की वाणी को भगवान चरितार्थ करते हैं। जीव का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता और पिता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिन माता पिता ने हमको इस योग्य बनाया कि आज हम समाज में एक ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो उन माता पिता के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के संतानों के हृदय से माता पिता का ये प्रेम समाप्त होता जा रहा है। जिन माँ ने जन्म दिया, जिन पिता ने जन्म दिया, उनके ऋण से उड़न कभी नहीं हो सकते हम। माता पिता अपने बच्चों के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, लेकिन जब बेटे का विवाह होता है तो विवाह होते ही उसका व्यवहार बदल जाता है। गोस्वामी जी ने कहा ना, ससुरारी प्यारी लगी जब ते कुरूप कुटुंब भये तब ते। जैसे ही पत्नी का मुख देख लेता है तो अपने जो संबंधी होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो शत्रु की तरह नजर आता है। तो जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, इस योग्य बनाया, आज हम अपने पैर पर खड़े हैं, तो उन माता पिता के उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। अब आजकल माता पिता को अपने पास रखना कोई नहीं चाहता, बड़ी विडंबना है। और यदि जबरदस्ती घर में है भी माता पिता तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं, सेवा की तो छोड़ो। तो माता पिता की सेवा करना ये संतान का धर्म है। आप तीर्थ जा करके तीर्थों में वास कर रहे हैं, खूब धाम जा रहे हैं, खूब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और आपने माता पिता की सेवा कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया, तो भगवान भी आप पर प्रसन्न होंगे। वो एक कथा आती है ना, सबसे पहले विवाह किसका हो, गणेश जी या कार्तिकेय जी का? तो भोलेनाथ ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी तो चले गए परिक्रमा लगाने के लिए, गणेश जी ने अपने माता पिता को बिठाया और उनकी परिक्रमा दे दी। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा लगा करके पृथ्वी की आए हैं थके हारे, तो क्या देखा, गणेश जी बड़े प्रेम से बैठ करके लड्डू पा रहे हैं। कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी देखो मैंने पहले परिक्रमा दी, मेरा विवाह पहले होगा। तो गणेश जी ने कहा कि हमारा विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी ने कहा तुम तो यहीं बैठे रह गए, तुमने तो परिक्रमा दी ही नहीं। गणेश जी ने कहा कि मैंने तो अपने माता पिता की परिक्रमा दी। तो गणेश जी ने कहा कि पिताजी से पूछ लीजिए कौन विजय हुआ, किसका विवाह पहले होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गणेश का विवाह पहले होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता पिता की परिक्रमा दी। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम सबको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आज सुंदर पत्र लिख करके दिया है और उद्धव जी से कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से तुम वृंदावन जरा जाना,
वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में बेचैन रहती है, तड़पती है आह भर भर रो रो कर कहती है, वो ही मेरे श्याम 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 है। नैन कजरारे हैं, बाल घुंघराले हैं, नैन कजरारे हैं, बाल घुंघराले, बोल प्यारे प्यारे हैं, वो ही मेरे श्याम है, 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 वो ही मेरे श्याम है। जी पत्र लेकर के आया और जैसे ही नंद महल में पहुंचे हैं तो आज क्या देखते हैं, नंद बाबा कथाई पर बैठे हुए हैं। जो आहट सुना किसी के आने की, सोई नंद बाबा ने कहा, लाला कन्हैया तू आ गए हो? उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं कन्हैया नहीं, मैं कन्हैया का सखा उद्धव हूँ। आज जो सुना नंद बाबा ने तो कहा, लाला कन्हैया नहीं आयो? उद्धव जी कहते हैं नहीं, आपके कन्हैया ने पत्र भेजा है। यशोदा जी ने जब सुना अंदर से तो बाहर निकल कर आई और पूछा, क्या वो मथुरा में बैठे बैठे केवल पत्र ही भेजा करेगा? क्या वो हमसे मिलने कभी नहीं आएगा? उद्धव जी ने कहा, आना तो चाहते हैं वो, लेकिन आ नहीं पा रहे। यशोदा मैया कहती है, मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार मैंने उसे ऊपर से बांध दिया था ना, तो इस बात से वो नाराज है, इसीलिए वो मुझसे दूर चला गया है। यशोदा मैया कहती हैं उद्धव से, उद्धव क्या जीते जी अब मुझे कभी मेरे लाला कन्हैया का दर्शन नहीं होगा? उद्धव जी कहते हैं, मैया आपके कन्हैया ने आपके लिए पत्र भेजा है। तो यशोदा मैया ने कहा, क्या केवल वो मथुरा से हमारे लिए पत्र ही भेजेगा, कभी आकर के हमको दर्शन नहीं देगा? क्या लिखा है पत्र में? तो आज पत्र पढ़ करके सुनाने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि आपके जो पुत्र है वो कोई साधारण जीव नहीं, वो तो साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वरत्व का बखान करने लगे। यशोदा मैया रोती जा रही है पत्र सुन करके। उसके बाद उद्धव जी ने पूछा कि गोपियां कहाँ मिलेंगी? भगवान ने उनके लिए भी पत्र भेजा है। तो यशोदा मैया ने कहा, वो सब तो यमुना के तट पर तुमको मिल जाएंगे। आज उद्धव जी यमुना जी के तट पर आए हैं और यमुना के तट पर आकर के देखा कि एक स्थान पर राधा रानी बैठी हैं और सारी गोपियां उनको घेर करके बैठे हैं। अब पत्र पढ़कर कैसे सुनाए, कोई पूर्व परिचय तो था नहीं, वार्तालाप प्रारंभ कैसे हो? तभी उद्धव जी क्या देखते हैं, एक भ्रमर भंवरा उड़ता उड़ता
तो कभी किशोरी जी के चरण में जाकर के वो बैठ जाता और कभी वही भौरा उद्धव जी की ओर आ जाता। यहाँ पर गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। गोपियां कहती हैं ये भ्रमर जैसा काला है वैसे ही वो कन्हैया काला है, और काले सब एक स्वभाव के होते हैं। भ्रमर भी पुष्पों का राग लेता है और उसको छोड़कर चला जाता है, उसका त्याग कर देता है, और कन्हैया ने भी हमारा त्याग कर दिया। आज एक गोपी कहती है अरे वो तो जन्म जन्म का छलिया है। बाली सुग्रीव का झगड़ा और जा करके बाली को मार दिया। दो भाइयों का आपस में झगड़ा था तो इनको बीच में क्यों जाना था। एक गोपी कहती है बेचारी सूर्पनखा पति बनाने के लिए आई थी, यदि विवाह नहीं करना था तो साफ मना कर देते, लेकिन ऐसा बना दिया कि संसार में कोई दूसरा पुरुष विवाही ना करे। एक गोपी कहती है राजा बलि के द्वार पर पहुंच गया वामन बन करके, और जैसे ही संकल्प हुआ विराट बन गया। अरे ये तो जन्म जन्म का छलिया है, लेकिन क्या करें, इसकी कथा के बगैर हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार इनकी कथा का रसपान कर लेता है वो फिर पागल हो जाता है और वो चारों तरफ कथा ही ढूंढता रहता है। एक बार जिसको भगवान की भक्ति का रस लग गया, जिसके हृदय में एक बार कथा उतर गया, फिर वो कथा के दीवाने हो जाते हैं। जहाँ कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कब कथा सुनने के लिए मिल जाए। क्या करें, उनकी कथा के बगैर अब हमको रहा भी नहीं जाता है। इधर उद्धव जी तो सोचते कि गोपियां जो है गांव की गवारन है, मूर्ख है, लेकिन जब उद्धव जी ने सुना इन गोपियों को देखो सतयुग त्रेता द्वापर की बात का भी ज्ञात है, तो आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर गए। उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जब गोपियों के अंदर इतना ज्ञान देखा तो आज गोपियों के चरणों में गिर करके कहते हैं कि मैं आपके प्यारे का भेजा हुआ सखा हूँ, आपके प्यारे ने आपके लिए पत्र भेजा है। गोपियों ने पूछा क्या लिखा है, तो आज उद्धव जी पत्र पढ़कर सुनाते हैं। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचिन यथा भूतानि भूतेषु खम्वाय भक्तिर्जलम मयि। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं जिन कृष्ण का तुमको वियोग हो रहा है ना, उन्हीं कृष्ण का मैं भी तुमको यहाँ पर दर्शन करा सकता हूँ। गोपियों ने कहा कैसे। उद्धव जी कहते हैं आप सब अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाइए। गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भयो 10-20। ध्यान तो हम तभी लगाएंगे जब हमारा मन हमारे पास होगा, हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। उद्धव मन न भयो 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक ही मन था, वो चला गया कृष्ण के संग। अब कौन आराधे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20, एक मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। और तुम कहते हो कि ध्यान लगाओ। ध्यान तो तभी लगाया जाएगा जब मन हमारे पास होगा। बिना मन के ध्यान कैसे लग सकता है। जो इतना प्रेम कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में देखा, आज उद्धव जी का सारा ज्ञान गोपियों के प्रेम जल में बह गया। और आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं वंदे नंद ब्रज नाम पादरेणु भेक्षनसा यासाम हरि कथोद्गीतम
पुनाति भुवन त्रयम्। आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में प्रणाम करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब की बार यदि आप मुझको जन्म देना तो मुझे ब्रज में जन्म देना, वृंदावन में जन्म देना। यदि आप मुझे मनुष्य नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, कोई लता पता गुल्म औषधि बना देना, कहाँ तक कहें कोई कीट पतंग बना देना, लेकिन अब की बार जन्म मुझे वृंदावन में देना। कुछ क्षणों के लिए केवल पत्र देने के लिए उद्धव जी महाराज आए थे। 6 महीने तक वृंदावन में उद्धव जी महाराज रहे हैं और आज भावपूर्ण विदाई ब्रजवासियों ने दिया है। इधर जब उद्धव जी मथुरा पहुंचे हैं, मथुरा में पहुंच करके श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, प्रभु आप तो बड़े निष्ठुर हैं, आपके हृदय में तनिक भी दया नहीं। क्योंकि मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी? 13 किलोमीटर। कितना समय लगता है जाने में, लेकिन आपके हृदय में बिल्कुल भी उनके प्रति प्रेम नहीं। आपकी मैया आपके लिए बेचैन है, ऐसा लगता है कि इनके प्राण ही आपके वियोग में निकल जाएंगे। गोपियां जो आपके विरह में सूख गई हैं, राधा रानी के नेत्रों से तो आंसू झरना ही बंद नहीं होता है जब से आप यहाँ आए हैं। क्या आप जाकर के एक बार उनको दर्शन नहीं दे सकते? आप तो बड़े निष्ठुर हैं। जो निष्ठुर शब्द सुना उद्धव जी के मुख से तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब मेरा मित्र उद्धव केवल ज्ञानी नहीं प्रेमी भी बन गया है, क्योंकि निष्ठुर शब्द एक प्रेमी ही कह सकता है। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नी दोनों ने जाकर के अपने वैधव्य के कारण कृष्ण को बताया। जरासंध ने 13 अक्षौणी सेना लेकर के आज मथुरा में आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इसको तो छोड़ दिया, लेकिन इसके द्वारा जो सैनिक आए थे इसको समाप्त कर दिया। 17 बार जरासंध ने मथुरापुरी पर आक्रमण किया था, भगवान ने 17 बार इसको छोड़ दिया था। 18वीं बार इसने ब्राह्मणों को पाठ में बिठाया और ब्राह्मणों से कहा कि अब की बार यदि मैं हार गया तो तुम सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। जब 18वीं बार इसने आक्रमण किया, इधर कालयवन नाम का राक्षस 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के आया। भगवान श्री कृष्ण इसको अपने पीछे भगाते हुए लेकर गए हैं और एक गुफा में प्रविष्ट हुए हैं, जिस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। तो भगवान ने अपना पीताम्बर निकाल करके महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया और स्वयं आड़े में छिप गए। कालयवन दौड़ता भागता हुआ आया, क्या देखा? कृष्ण यहाँ पर आराम से सो रहा है, इतने देर से हमको भगा रहा है और स्वयं चैन की नींद बजा रहा है। एक लात का प्रहार किया, सोई महाराज मुचकुंद उठकर खड़े हुए, नेत्रों से अग्नि निकले और कालयवन भस्म हो गया। इधर भगवान को जब देखा मुचकुंद जी ने तो एक अध्याय में प्रार्थना किया। 18वीं बार जरासंध ने जब आक्रमण किया तो भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया करके सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका भेज दिया और भगवान रन छोड़ करके भागे हैं। क्यों? जरासंध ने ब्राह्मणों को पाठ में बिठाया है। भगवान प्रवर्तन पर्वत पर चढ़ गए बलराम जी के साथ, चारों तरफ आग लगा दिया। जरासंध ने सोचा कि दोनों भाई इसमें जल करके समाप्त हो गए होंगे, लेकिन भगवान तो जाकर के द्वारिका में स्थित हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका चवरानना। विदर्भ देश में कुंडनपुर और कुंडनपुर में के राजा भीष्म,
जिनके 5 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम रुक्मणी। तो पिता तो चाहते थे कि मैं अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण के साथ करूं, प्रस्ताव रखा परिवार में। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी ने कहा कि उस भगोड़े कृष्ण के साथ हम अपनी बहन का विवाह कर दें, जो रन छोड़ करके भाग गया, कभी नहीं करेंगे। तो भीष्मक ने सोचा यदि हम अपने पुत्र के बात को नहीं मानेंगे तो हो सकता है जैसे कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, तो कहीं ये भी हमारे साथ ऐसा ही ना करे। तो भीष्मक ने कहा ठीक है, तुम्हारी जहां इच्छा हो अपनी बहन का विवाह तय कर दो। आज रुक्मिणी निकला है घर से और चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का विवाह तय किया। आकर के पिता से कहा पिताजी मैंने रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया है शिशुपाल के साथ, परसों बारात आने वाली है। जब रुक्मिणी जी ने सुना कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है, रुक्मिणी जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करना चाहती थी। जो सुना रोने लगी। भाभी ने रोता हुआ देखा, पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहा मैं तो श्री कृष्ण को पति रूप से पाना चाहती थी, लेकिन भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। तो भाभी ने कहा तू एक काम कर, एक पत्र लिख और उस पत्र को ब्राह्मण देवता के माध्यम से द्वारिकाधीश कृष्ण तक पहुंचा दे। तो रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा, जिस पत्र में 7 श्लोक थे। प्रेम से कहो श्री राधे। एक पत्र तो रुक्मिणी जी अपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को लिख रही है, लेकिन एक पत्र एक पत्नी ने अपने पति को लिखा। नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद पति को परदेश जाना पड़ा। पति ने अपनी पत्नी से पूछा क्यों, तू मुझे पत्र लिखा करेगी ना? क्योंकि उस समय तो मोबाइल फोन था नहीं, पत्र से ही काम चलता था। तो पत्नी पढ़ी लिखी थोड़ी कम थी, कहा मुझे पत्र लिखना नहीं आता। तो पति ने कहा कि देख जब तू पत्र लिखने बैठे ना तो सबसे पहले लिखना मेरे प्राणनाथ, उसके बाद जो भी तुझे कुछ लिखना है लिख देना, और अंत में लिखना आपके चरणों की दासी। बस हो गया। पत्नी ने कहा बस हो गया? कहा हाँ बस हो गया। ठीक है। पति तो गया परदेश, पीछे से पत्नी का पत्र पहुंचा। लेकिन जैसे ही पति ने पत्र पढ़ा तो पति तो बता करके आया था कि क्या लिखना, मेरे प्राणनाथ सबसे पहले, और उसके बाद अंत में क्या लिखना, आपके चरणों की दासी। लेकिन पत्नी ने क्या लिख कर भेजा, मेरे चरण दास तेरे प्राणों की प्यासी। प्रेम से कहो श्री राधा। ऐसा पता रुक्मिणी जी ने नहीं लिखा। रुक्मिणी जी तो कितना सुंदर कहते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यतां खिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशदे चित्तं पत्रपं मे। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल कानों से सुना है आपके बारे में, लेकिन जब से मैंने आपके बारे में सुना है तो मैंने निश्चय किया है कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। यदि अपने जीवन में मैंने कोई सा भी पुण्य किया है तो मैं उसका यही फल चाहती हूँ कि आप मुझे पति रूप से मिले। आज पंडित जी पत्र पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं और फिर पूछते हैं प्रभु आपका उत्तर क्या है। तो आज भगवान उत्तर नहीं देते हैं, दारू को बुलाते हैं, दारू रथ लेकर के आते हैं, भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होते हैं, पंडित जी को बिठाते हैं और सीधे निकलने लगते हैं। जैसे ही निकल रहे होते हैं बलराम जी देख लेते हैं। बलराम जी ने पूछा अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब बड़े भैया से कैसे कहें कि विवाह करने जा रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा, चुपचाप निकल पड़े। भगवान कुंडनपुर में पहुंचे। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया था।
तो जनवासी में जो स्वागत के लिए सामग्री लेकर के जा रहे थे, खाने पीने का सामान, तो शिशुपाल के यहाँ जो जाना चाहिए था वो सब पहुंचने लगा कृष्ण के पास। जैसे ही शिशुपाल को पता चला कि कृष्ण कुंदनपुर में आ गया है, तो शिशुपाल की धड़कन तेज हो गई। शिशुपाल ने कहा, वो क्यों यहाँ आया है? उसको तो किसी ने निमंत्रण भेजा नहीं, तो बिना बुलाए कैसे आ गया? आया है तो वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। तो शिशुपाल ने कहा कि देखो, जब रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए मंदिर जाए ना, तो तुम सब बिल्कुल उनकी सुरक्षा में तत्पर रहना। तो बड़ा सुंदर दिन आया, रुक्मिणी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ माँ गिरजा का पूजन करने के लिए मंदिर में आई है। चतुरंगनी सेना भेजा है शिशुपाल ने, क्यों? क्योंकि कन्हैया आ चुके हैं, कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं। इधर आकर के मंदिर में रुक्मिणी जी ने माँ गौरा के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना किया। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतर में भगवान कृष्णस्तदनो मोदताम्। हे माँ गौरा, यदि मैंने जीवन में कोई भी सत्कर्म किया है तो मुझे श्री कृष्ण पति रूप से प्राप्त हो। माता जी के गले में जो हार था वो फूटा और नीचे आ गया। रुक्मिणी जी समझ गए कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। इधर मंदिर से बाहर निकल करके रुक्मिणी जी आई है। अब रुक्मिणी जी सोच रही हैं, आए तो होंगे लेकिन मैं उनको पहचानूंगी कैसे, क्योंकि भगवान कृष्ण को तो रुक्मिणी जी ने कभी देखा नहीं था और चतुरंगिनी सेना सब खड़ी थी। रुक्मिणी जी बाहर निकल करके मंदिर से आई है। इधर जैसे ही अपने घूंघट को उठाया, तो जब रुक्मिणी जी के सौंदर्य का दर्शन सैनिकों ने किया, मंत्रियों ने जो सुरक्षा के लिए आए हुए थे, तो सब के सब मुग्ध हो गए। एक कहता है, देखो देखो कितना सुंदर हार है। दूसरे ने कहा, देखो कितना सुंदर चाल है। सब के सब सौंदर्य देखने में ही लग गए। इतने में ही भगवान ने दूर से इशारा किया, देवी जी चिंता मत करना, हम आ चुके हैं। जो कन्हैया का हाथ ऊपर हिलते हुए देखा तो रुक्मिणी जी की जान में जान आना। अब तक लग रहा था ना कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो जो देखा प्रभु के हाथ को हिलते हुए तो रुक्मिणी जी निश्चित हो गई, भगवान अपने रथ को दौड़ा करके लेकर के आए हैं। और रुक्मिणी जी के हाथ का स्पर्श किया, हाथ पकड़ा, रथ पे बिठाया और रथ पर बिठा करके रुक्मिणी जी को जब लेकर जाने लगे तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। जैसे ही शंख बजा, जितने भी सैनिक जो रुक्मिणी जी के सौंदर्य में मूर्छित हो गए थे, सबके सब जाग गए और एक दूसरे से पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों खड़े थे। एक कहता है कि हम तो यहाँ रुक्मिणी जी की सुरक्षा के लिए आए थे। तो रुक्मिणी जी कहाँ है? कहा वो तो जा रही है, देखो रथ पर बैठ करके। कहते हैं भागो भागो, पकड़ो 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 पकड़ो। इधर बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा, कन्हैया बहुरानी को लेकर तो चल, इकट्ठा द्वारिका में हम आशीर्वाद देंगे, इन सब की सेवा हम कर देंगे। तो आज द्वारिका में लेकर के भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को आए हैं और बड़े प्रेम से विधि विधान से विवाह किया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम सबके बीच में भी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भुवनेश्वर नाथ महादेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सुंदर हम वरमाला का दर्शन करेंगे, उसके बाद रुक्मिणी जी का पूजन होगा, उसके बाद हम सब उत्सव मनाएंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम, कल कथा का विश्राम दिवस है। सुंदर हम सुदामा जी का चरित्र वर्णन करेंगे।
और कथा के विश्राम पर फूल होली का भी हम दर्शन करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। सबसे पहले रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के गले में माल्यार्पण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो रुक्मिणी रमन भगवान की। बोलो रुक्मिणी रमन भगवान की। जोर से कह दो राधे 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 राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहना राधे राधे। बोलो रुक्मिणी रमन भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे जय श्री राधे। गुरुदेव भगवान ने हम सब लोग को बहुत ही सुंदर कृष्ण चरित्र की कथा, कृष्ण विवाह की कथा श्रवण कराया है। हमारे बीच में भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी नीचे आ रही हैं, तो आप जब सब जो भी भक्तगण पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके आएंगे क्रम से, जल्दबाजी नहीं करना है और ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करना है। आप सब लोग आराम आराम से आइएगा, ठीक है, और पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी नीचे आ रही है, एक एक करके आई सभी माताएं भक्तगण जो भी करना चाहते हैं वो एक एक आराम आराम से आए, ठीक है। जय श्री राधे जय श्री श्याम। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे,
सजा दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार के शाम को सजा गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा। कोई प्यार से शाम को सजा दे गजब हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों हाथ लगाकर ताली से करते हुए गंगा जल से इन्हें नहलाओ, गंगा जल से इन्हें नहलाओ। सारे जमाने का इतर लगाओ, इतर लगाओ। फिर रंग बसंती चोला पहनाएंगे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। तेरे रंग बसंती चोला पहना के सावरे के चेहरे पे चंदन लगा के, सावरे के चेहरे पे लगा के। माथे में रोली का टीका लगा के। फिर आईना, फिर आईना, फिर आईना जरा शाम को दिखा दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से फिर शाम को सजा दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। पीछे वाले भी दोनों हाथ लगा ताली से करते हैं। कानों में कुंडल वैजयंती माला, दूल्हा लगे हैं नंद का लाला। इन भक्तों को बाराती बना ले गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा।
बोलो रुक्मणी रमन भगवान की। आज मेरे श्याम की शादी है। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
एहन सुंदर मिथिला धाम। ऐसे नहीं झूमते हुए, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर। एहन सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर ठाम, कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। सुंदर मिथिला पायब दोसर राम, पायब दोसर राम, पायब दोसर राम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर हमरा के करो नहीं आस, जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास। हमरा के करो नहीं आस, जखन मिथिला हमर बास, जखन मिथिला हमर बास, जखन बहिन हमर सुंदर मिथिला धाम, कहाँ पायब दोसर राम, कहाँ पायब दोसर राम, कहाँ पायब दोसर राम, दोसर राम। दुल्हा दुल्हन सिया राम जनकपुर। उत्सव चल रहा है, आप सब बिल्कुल ऐसे ही खड़े हैं। हाँ, लगना चाहिए ना मिथिला में जब विवाह होता है तो क्या आनंद होता है। हाँ, थोड़ा मस्ती में गाते हुए, झूमते हुए। सिया जन कर दुलार, नाम सिया सुकुमार, नाम सिया सुकुमार, नाम सिया सुकुमार, सिया सुकुमार, नाम सिया
दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक भोर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनक भोर में। सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। कहिए ना आप भी, मिथिला के वासी हैं आप, आपको भी गर्व होना चाहिए। हाँ एहन कहाँ पायब दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। स्वर्ग स सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग स सुंदर मिथिला धाम। माने आया चे राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग आया चे राजा जनक के गाँव। जय तम उगना बनला महादेव विद्यापति के धाम। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, आया चे राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम। दोनों हाथ लगाकर ताली सला करते हुए हमरा मीता मोर लगैया अपने प्रेम की नगरी में। हमरा मीता अच्छा एक बार आप भी कहना हो। हाँ मैं गाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपसे गवाने आया हूँ। एक बार आप कहना हमरा मीता हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेम की नगरी में। हमरा मीता हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेम की नगरी में। मिथिला के बोलन मोल लगैया मिठका बेरजन सबरे के। मिथिला के बोलन मोल लगैया मिठका बेरजन सबरे। सुखी झोली करे छे हम माई के प्रणाम। सुखी झोली करे छे हम माई के प्रणाम। माने आया चे राजा जनक के गाँव। जय तब उगना बनला महादेव विद्यापति के धाम। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, आया चे राजा
बढ़िए झड़िए साग बेटैया चारों पर दिल को रे बढ़िए झड़िए बढ़िए झड़िए साग बेटैया चारों पर दिल को रे एता पावन जिनको केता नहीं बिच केता छोर रे एता पावन जिनको केता नहीं बिच केता छोर स्वागत में भेटे क्या मिलेगा क्या मिलेगा भैया? मिथिला का प्रसिद्ध है पान और मखान। हाँ। और मिथिला का मखान तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में मिथिला से तो मखान जाता है। स्वागत में भेटे पान और मखान स्वागत में भेटे एक बार आप कहो ना स्वागत थोड़ा जोर से कहिए ना। देखो आप सबको लाइव के माध्यम से कई भक्त देख रहे हैं, उनको भी तो पता चला कि मिथिला में क्या भक्ति है। एक बार कहो स्वागत में भेटे थे स्वागत में भेटे थे मांडन आया से राजा जनक का मांडन आया से राजा जनक का कमला को बलान से दिन झरझर गीत सुना भैये कमला को कमला को बलान से दिन झरझर गीत सुना सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावे अच्छा व्यासगढ़ में जितने ना दोनों हाथ भाई दोनों हाथ उठा कर आपके फरमाइश में गा रहा हूँ। कमला को से बलान दिन झरझर गीत सुना भैये कमला को से बलान दिन झरझर गीत सुना सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावे रे सीता बहिन छै पावन सीता जब तक आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं जाएगी तब तक मैं गाता रहूंगा चाहे 12 क्यों ना बज जाए। सीता बहिन छै पावन सीता बहिन छै पावन मांडन आया छे राजा जनक का मांडन आया छे राजा जनक का स्वर्ग से सुंदर मिथिला बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। आज की कथा यहीं विश्राम आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करें।
अरुण कुमार भक्त जी का एक प्रश्न है। एकलव्य ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उसे अंगूठा काटने की बड़ी सजा मिली? प्रेम से कहो श्री राधे। तो गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुधारी बने। अब एकलव्य के पास जो विद्या थी धनुधर की, तो यदि वो बाण चलाता तो फिर अर्जुन कैसे श्रेष्ठ होते, इसलिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जलधाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सब अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में खाने बनमाली भ्रमर रे अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से ललित चमचामा। जहाँ से प्रगट भई गंगा जल जल हारिणी श्री गंगा। मरण से होत मोह भंगा बसी शिव से जटा के भी हरे अदति चरण चम सेवन वारे। चमकते उज्ज्वल लटरेनु बजर रहे वृंदावनेनु। जहो जिस गोपाल जनु हसत के तो मन चांदनी चंद कटत बाबा बंद तेरे सोन देन में खारे। तेरे दर मुरारी हरि ओम शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत पिता शीतले तम जगत धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं।